हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों सोचिए, अगर आपकी सबसे डेंजरस मास्टर जिसकी वजह से आपकी जान गई हो वही अगले जन्म में आपके प्यार में पागल हो जाए तो क्या होगा। आज हम एक ऐसी ही धमाकेदार कहानी शुरू करने वाले हैं जहां हमारा हीरो रीबर्थ के बाद अपनी पावर और सिस्टम के साथ सभी दुश्मनों को हराने वाला है। ये नया कॉन्सेप्ट आपको बहुत पसंद आएगा, तो चलिए इस नए सफर को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम आसमान में एक बेहद ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम जियांग लियांशियान था। वो ग्रेट एम्परर रेल्म की एक बहुत ही पावरफुल कल्टिवेटर थी, पर इस वक्त उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा टेंशन और डर साफ नजर आ रहा था। वो तेजी से हवा में उड़ते हुए अपने आप से घबराकर कह रही थी कि ओह नो मेरे प्यारे डिसाइपल, तुम्हें मेरे आने तक जिंदा रहना होगा और हिम्मत नहीं हारनी होगी। मैं बस वहाँ पहुँचने ही वाली हूँ। इसके फौरन बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डीमन स्केलेटन लैंड का नजारा देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ तबाही मची हुई थी। यहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम वोंग चेन था और वो भी ग्रेट एम्परर रेल्म का एक बहुत ही खतरनाक कल्टिवेटर था, पर इस वक्त उसकी हालत बहुत खराब थी और वो बुरी तरह से जख्मी था। उसके आसपास बहुत सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स मौजूद थे जिन्होंने उसको चारों तरफ से घेर रखा था। वोंग चेन उन सबको देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैं वो शख्स हूँ जिसने सिर्फ 100 साल में वेनरेबल रेल्म को क्रॉस किया और 1000 साल में ग्रेट एम्परर बन गया, पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज तुम जैसे ची युन झीजी यानी चिल्ड्रन ऑफ फॉर्च्यून की पूरी फौज मुझे इस तरह से एक डेड एंड पर ला खड़ा करेगी। ये सब देखकर उन दुश्मनों में से एक कल्टिवेटर आगे आता है और अपनी स्वॉर्ड वोंग चेन की तरफ पॉइंट करता हुए गुस्से से कहता है कि तुम अब डेमोनिक पाथ पर जा चुके हो और तुम्हारे पास हेवनली डाउ ऑर्ब जैसा खतरनाक वेपन भी है, इसलिए आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें मरना ही होगा। बाकी सभी लोग भी चिल्लाने लगते हैं कि इसको मार दो, इसको जिंदा मत छोड़ना। वोंग चेन उनकी बातें सुनकर बिल्कुल भी नहीं डरता और अपने हाथ में एक गोल्डन ग्लोइंग ऑर्ब निकाल लेता है जिसे हेवनली डाउ ऑर्ब कहते थे। वो एक ईवल स्माइल के साथ कहता है कि अगर मैं आज मरूंगा भी तो मैं तुम में से किसी को भी जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। ये बोलकर वो उस हेवनली डाउ ऑर्ब की पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देता है। उस ऑर्ब से इतनी खतरनाक एनर्जी निकलने लगती है कि वहाँ खड़े सभी दुश्मनों के होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि वोंग चेन सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है। एक दुश्मन घबराकर चिल्लाता है कि ये तो अभी अभी ट्रिबुलेशन क्रॉस करके आया है और अब हेवनली डाउ ऑर्ब के साथ सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहा है। इसकी पावर को हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जल्दी से यहाँ से भागो। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वोंग चेन आसमान की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाता है और कहता है कि जियांग लियांशियान, अगर मेरा कोई अगला जन्म हुआ तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं दोबारा कभी तुम्हारा डिसाइपल नहीं बनूंगा। तुम वो पापी और गुनहगार हो जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत हुई है और मुझे मरना पड़ रहा है। ये कहते ही एक बहुत ही मैसिव गोल्डन एक्सप्लोजन होता है जो पूरे एरिया को अपनी लपेट में ले लेता है और इस धमाके के साथ ही वोंग चेन की मौत हो जाती है। पर अचानक से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वोंग चेन एक बेड पर लंबी सांस लेते हुए झटके से उठ बैठता है। वो बुरी तरह से पसीने में भीगा हुआ था और बहुत ज्यादा हाँफ रहा था। वो खुद को जिंदा देखकर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और अपने हाथों को देखकर कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये सब कुछ इतना अजीब क्यों लग रहा है। मैं तो उस एक्सप्लोजन में मारा जा चुका था ना, तो फिर मैं यहाँ इस बेड पर जिंदा कैसे हूँ। तभी उसके सामने एक छोटा सा ग्लोइंग ब्लू रोबोट अपीयर होता है जो कि असल में उसका सिस्टम था। सिस्टम खुशी से कहता है कि होस्ट, हम लोग दोबारा से जिंदा हो चुके हैं, हमारा रीबर्थ हो गया है। वोंग चेन अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता और पूछता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। सिस्टम जवाब देता है कि हाँ, मैंने अभी स्कैन किया है और हालांकि मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, पर ये कंफर्म है कि हम पास्ट में वापस आ चुके हैं। ये सुनकर वोंग चेन थोड़ा रिलैक्स होता है और जल्दी से सिस्टम से पूछता है कि मुझे जल्दी बताओ कि हम इस वक्त टाइमलाइन के किस हिस्से में हैं। क्या ये वही दिन है जब जियांग लियांशियान ने मुझे अपना डिसाइपल बनाया था। सिस्टम थोड़ा हिचकिचाता है और कहता है कि होस्ट, आप खुद ही देख लीजिए कि इस वक्त आपके बगल में कौन लेटा हुआ है और किसने आपको इतनी कसकर पकड़ रखा है। वोंग चेन जैसे ही अपने बगल में देखता है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके बगल में कोई और नहीं बल्कि वही जियांग लियांशियान सो रही थी और उसने वोंग चेन को पूरी तरह से अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। वोंग चेन उसको इतने करीब देखकर घबरा जाता है और अपने दिल में सोचता है कि ये औरत तो हमेशा से मर्दों से नफरत करती थी ना। ये तो वही कोल्ड और एरोगेंट आइस माउंटेन एम्प्रेस है जो किसी को भी बिना सोचे समझे मार देती थी और जिसके पास जाना भी नामुमकिन था। तो फिर आज इसने मुझे इस तरह एक तकिए की तरह क्यों पकड़ा हुआ है, ये सब क्या चल रहा है। वोंग चेन गुस्से में आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि ऐ खुदा, तू मेरे साथ ये कैसा मजाक कर रहा है। मैं इस औरत को अपना मास्टर नहीं बनाना चाहता। मैं अपने पिछले जन्म की गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना चाहता। ये वही मनहूस औरत है जिसकी वजह से पिछले जन्म में हजारों चिल्ड्रन ऑफ फॉर्च्यून ने मिलकर मुझे मार दिया था। मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता। तभी जियांग लियांशियान की आंखें खुल जाती हैं। वो वोंग चेन को उठा हुआ देखकर बहुत ही प्यार से उसकी तरफ देखती है और पूछती है कि क्या तुम्हें पसीना आ रहा है। ये बोलकर वो अपने हाथ में एक मैजिक से कपड़ा क्रिएट करती है और बहुत ही हल्के हाथों से वोंग चेन के माथे का पसीना साफ करने लगती है। उसकी इस हरकत को देखकर वोंग चेन पूरी तरह से शॉक था
उसके दिमाग में अपने पिछले जन्म की यादें आने लगती हैं, जब वो बुरी तरह से जख्मी हुआ था और जियांग लियांशियान ने बिल्कुल इसी तरह से दिन रात उसकी देखभाल की थी। जियांग लियांशियान उसकी आंखों में देखते हुए बहुत ही सीरियस टोन में कहती है कि मेरे प्यारे डिसाइपल, तुम्हारी मास्टर उन सभी लोगों को पूरी तरह से जान से मार देगी जो तुम्हारे दुश्मन बनेंगे या तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वांग चेन के सीने पर अपना सिर रखकर रोने लगती है। वो सिसकते हुए कहती है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी मास्टर ने तुम्हें बहुत ज्यादा याद किया था, पर इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। मैं किसी भी हालत में तुम्हें नहीं खोने दूंगी। वांग चेन उसकी इन अजीब बातों को सुनकर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। वो सोचता है कि अभी तो हमारी बस नई नई मुलाकात हुई है और मैं इसका नया डिसाइपल बना हूँ, तो फिर ये इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं, जैसे हम सदियों से एक दूसरे को जानते हो। इसके बाद वांग चेन बेड से उठकर बैठ जाता है और अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहता है कि उसकी दवाई की पावर और उसके हाथों का वो ठंडा एहसास बिल्कुल रियल था, ये कोई सपना नहीं है। तभी सिस्टम एक वार्निंग साउंड के साथ उसके सामने आता है और कहता है कि होस्ट, मैंने आपकी पिछली मौत का रीजन डिटेक्ट कर लिया है। आपको अभी के अभी जाकर जियांग लियांशियान को मार देना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको एक एम्परर पिल रिवॉर्ड में दूंगा। वांग चेन सिस्टम की बात सुनकर कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या? पिछले जन्म की मेमोरी के हिसाब से जियांग लियांशियान इस वक्त एक बहुत ही पावरफुल सेज रेल्म की कल्टिवेटर है और मैं इस वक्त बिल्कुल जीरो हूँ। मेरी कल्टिवेशन बिल्कुल ना के बराबर है। मैं उसको कैसे मार सकता हूँ? सिस्टम तुरंत अपनी गलती मानता है और कहता है कि ओ, मैंने स्कैन किया तो पता चला कि होस्ट की पावर सच में बहुत कम है। तो ठीक है, मैं मिशन को चेंज कर देता हूँ। नया मिशन ये है कि आपको जियांग लियांशियान को पूरी तरह से कंकर करना होगा और उसको अपना डाउ कंपेनियन बनाना होगा। अगर आप इस मिशन को पूरा कर लेते हैं तो जैसे ही आप हेवनली वेनरेबल रेल्म में पहुंचेंगे, आपको लगातार 10 लेवल्स का इंस्टेंट ब्रेकर थ्रू मिल जाएगा। ये रिवॉर्ड सुनकर वांग चेन की आंखें चमक उठती हैं। वो एकदम से बेड पर खड़ा हो जाता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि 1000 साल से मैंने इस लेवल को क्रॉस नहीं किया था, पर अब ये मौका मेरे हाथ में है, इसलिए इस बार मैं किसी भी हालत में इस जियांग लियांशियान को कंकर करके ही रहूंगा। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और जियांग लियांशियान एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस लेकर अंदर आती है। वो वांग चेन से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाई हूँ। वांग चेन सिस्टम की बात को याद करके थोड़ा अजीब सा फील करता है और स्लो आवाज में खुद से कहता है कि मुझे इस जियांग को कंकर करना है। सिस्टम वहाँ अपीयर होता है और उसको चिढ़ाते हुए एक जिंजर यानी अदरक की फोटो दिखाता है, क्योंकि जियांग का मतलब अदरक भी होता है, और कहता है कि क्या तुम उस पुराने अदरक को कंकर करने की बात कर रहे हो? अगर हाँ तो तुम उसकी चाय बनाकर पी सकते हो। लगता है तुम्हें ठंड लग गई है। वांग चेन गुस्से में सिस्टम को इग्नोर करता है। दूसरी तरफ जियांग लियांशियान उसको इस तरह देखकर अपने दिल में सोचती है कि क्या कल रात मैंने इसको कुछ ज्यादा ही जोर से पकड़ लिया था, जिसकी वजह से मेरी 9 यन की ठंडी एनर्जी इसके जिस्म में चली गई। पर फिर वो सोचती है कि इसके पास तो 9 यांग डिवाइन फिजिक है, इसलिए इसको ठंड तो नहीं लगनी चाहिए। वांग चेन उसके हाथ में कपड़े देखकर पूछता है कि फेरी सिस्टर, क्या ये कपड़े मेरे लिए है? जियांग लियांशियान कहती है कि हाँ, जल्दी से इन कपड़ों को पहन लो और मेरे साथ चलो। वांग चेन पूछता है कि हमें कहाँ जाना है, तो वो जवाब देती है कि हमें तुम्हारी फिजिक को अवेकन करने जाना है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग चेन और जियांग लियांशियान दोनों सेक्ट के अंदर एक रास्ते पर चल रहे थे। जियांग लियांशियान ने वांग चेन का हाथ बहुत ही कसकर पकड़ा हुआ था। सेक्ट के बाकी सभी डिसाइपल्स उन दोनों को इस तरह हाथ पकड़े हुए देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे और आपस में बातें कर रहे थे। वांग चेन को ये सब देखकर बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। वो धीरे से जियांग लियांशियान से कहता है कि फेरी सिस्टर, मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। ये सभी लोग मुझे इस तरह घूर कर क्यों देख रहे हैं? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। जियांग लियांशियान उसकी तरफ देखती है और बहुत ही स्ट्रिक्ट टोन में कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे मास्टर कहकर बुलाया करो। अगर तुमने अगली बार मुझे इस तरह से बुलाया तो मैं तुम्हें सेक्ट के रूल्स के मुताबिक सजा दूंगी। वांग चेन डर कर कहता है कि ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। फिर जियांग लियांशियान सामने की तरफ इशारा करती है और कहती है कि हम लगभग पहुंच गए हैं। सामने ही अवेकनिंग प्लेटफॉर्म है। सीन शिफ्ट होता है और हम सेक्ट के अवेकनिंग प्लेटफॉर्म का नजारा देखते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा पिलर मौजूद था। वहाँ पर एक लड़का खुशी से उछल रहा था और चिल्ला रहा था कि मैंने हेवनली रेल्म डाउ फिजिक को अवेकन कर लिया है, मैं कामयाब हो गया। पर वहाँ खड़ा एक एल्डर उसको डांटते हुए कहता है कि तुमने एक ऐसी फिजिक अवेकन की है जिस पर हेवनली डाउ का कर्ज लगा हुआ है और जिसे कल्टीवेट करना नामुमकिन है, तो फिर तुम इस बात पर इतना खुश क्यों हो रहे हो? चुपचाप यहाँ से नीचे उतर जाओ और बाकी लोगों का टाइम वेस्ट मत करो। वो लड़का उदास होकर वहाँ से नीचे उतर जाता है। तभी वहाँ खड़े बाकी डिसाइपल्स की नजर जियांग लियांशियान और वांग चेन पर पड़ती है। वो सब हैरानी से कहते हैं कि ये लड़का कौन है? क्या ये कोई आउटर सेक्ट डिसाइपल है? और इसने हमारी सेंटिस का हाथ कैसे पकड़ा हुआ है? वांग चेन भी सोच रहा था कि इसने अभी तक मेरा हाथ क्यों नहीं छोड़ा। वो एल्डर जियांग लियांशियान को देखकर थोड़ा आदर से पूछता है कि सेंटिस, आप यहाँ इस वक्त किस काम से आई हैं? जियांग लियांशियान उस एल्डर से कहती है कि मुझे इसकी फिजिक को अवेकन करना है, इसलिए आप किसी को हमारे साथ भेज दीजिए जो हमें किसी अकेले और शांत जगह पर ले जाए जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो। पर वांग चेन तुरंत उसकी बात काट देता है और कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यहीं पर सबके सामने अपनी
फिजिक अवेकन करूंगा। ये बोलकर वांग चेन सीधा उस बड़े से पिलर के पास जाता है और अपना हाथ उस पर रख देता है। जैसे ही उसका हाथ पिलर से टच होता है, एक बहुत ही मैसिव और ब्लाइंडिंग गोल्डन लाइट आसमान की तरफ शूट होती है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और उन बादलों के बीच में से 5 बड़े बड़े गोल्डन सन अपीयर होते हैं। ये देखकर सभी लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। वांग चेन की आंखें लाल ग्लोइंग हो जाती हैं और उसके जिस्म से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगती है। उसके चारों तरफ गोल्डन ड्रैगन्स की प्रोजेक्शन घूमने लगती है। एल्डर हैरानी से चिल्लाता है कि ये तो केओस 9 यांग डिवाइन फिजिक है। ये सबसे पावरफुल और रेयर फिजिक्स में से एक है। ये देखकर वहाँ खड़े सभी डिसाइपल्स के होश उड़ जाते हैं। एक डिसाइपल तो आगे बढ़कर चिल्लाता है कि मैं 1 लाख टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देने को तैयार हूँ, बस मुझे इस दोस्त से एक बार मिलने का मौका दे दो। तभी आसमान से सेक्ट की बहुत सारी पावरफुल फीमेल कल्टिवेटर्स तेजी से वांग चेन की तरफ उड़ते हुए आने लगती हैं ताकि वो उसको अपने साथ ले जा सके। पर इससे पहले कि वो लोग वहाँ पहुँच पाती, जियांग लियांशियान तुरंत वांग चेन के पास आती है और उसको अपनी पावर से एक हवा के बवंडर में लपेट कर वहाँ से तेजी से निकल जाती है। वांग चेन हवा में उड़ते हुए चिल्लाता है कि थोड़ा आराम से चलो, मेरे जूते निकल जाएंगे। अगले ही पल वो दोनों वापस अपने रूम में पहुंच जाते हैं। जियांग लियांशियान बहुत गुस्से में लग रही थी। वो वांग चेन से पूछती है कि तुमने अपनी मर्जी से वहाँ पर अवेकनिंग क्यों की? मैंने तुम्हें मना किया था ना। वांग चेन इनोसेंटली जवाब देता है कि मुझे खुद नहीं पता था कि इस फिजिक को अवेकन करने पर इतना बड़ा तमाशा हो जाएगा। जियांग लियांशियान गुस्से में कहती है कि 9 यांग डिवाइन फिजिक हजारों सालों में एक बार मिलती है। ये एक टॉप लेवल की टैलेंट है। जब लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे पीछे कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी। हर कोई तुम्हें पाना चाहेगा या मारना चाहेगा। वांग चेन बिल्कुल नॉर्मल टोन में कहता है कि अगर फेरी सिस्टर को लगता है कि मैं आपके लिए एक मुसीबत बन जाऊंगा तो आप मुझे सेक्ट से निकाल सकती हैं। मैं किसी और को अपना मास्टर बना लूंगा। आपको मेरे लिए इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। वांग चेन की ये बातें सुनकर जियांग लियांशियान पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है। उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आने लगता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बिना कुछ कहे वहाँ से मुड़ती है और रूम से बाहर चली जाती है। वांग चेन उसको इस तरह रोता हुआ देखकर थोड़ा हैरान था। वो खुद से कहता है कि क्या ये सच में मेरी बातों से रो पड़ी? क्या कल रात की उस अजीब सी घटना के बाद इसने सच में मुझ जैसे एक आम से डिसाइपल के लिए अपने दिल में फीलिंग्स डेवलप कर ली हैं? सिस्टम तुरंत वहाँ अपीयर होता है और वांग चेन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि होस्ट अपनी इस ओवर कॉन्फिडेंस और नार्सिसिस्टिक सोच को अपने पास ही रखिए। पर हाँ, आपकी उस फेरी सिस्टर का दिल अभी सच में टूट गया था और वो आपके सामने बस रोने ही वाली थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके थे। वांग चेन बेड पर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको रोना है तो रोने दो। मुझे बस इस बात पर फोकस करना है कि पिछले जन्म में ये औरत मेरी डेथ का रीजन बनी थी, इसलिए मैं इस जन्म में इसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। वांग चेन अपने हाथों में एक डार्क एनर्जी क्रिएट करता है और पूरे गुस्से से कहता है कि इस नई जिंदगी में मैं किसी भी हालत में पिछले जन्म जैसा अंजाम नहीं होने दूंगा। मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। वो सिस्टम से कहता है कि मुझे उन टॉप 10 ट्रेजर्स की लिस्ट और लोकेशन दो जो इस दुनिया में मौजूद है। सिस्टम कहता है कि होस्ट आप टेंशन मत लीजिए, मैंने उन सभी सबसे पावरफुल 10 ट्रेजर्स की डिटेल्स सेव कर ली हैं। बस आपको थोड़े से ओरिजिन पॉइंट्स खर्च करने होंगे और मैं उनकी लोकेशन आपको दे दूंगा। वांग चेन एक इविल स्माइल के साथ कहता है कि ठीक है, अब हम दोनों मिलकर इस दुनिया के सभी सो कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ फॉर्च्यून की सारी अपॉर्चुनिटीज और ट्रेजर्स को चुरा लेंगे, किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसके बाद वांग चेन अपना स्टेटस पैनल चेक करता है। उसका नाम वांग चेन था, फिजिक केओस 9 यांग डिवाइन फिजिक थी और उसका कल्टीवेशन लेवल इस वक्त बॉडी टेम्परिंग रेल्म की 9th लेयर के पीक पर था। वांग चेन सिस्टम से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी डिफेंसिव आइटम या कोई ऐसी दवाई है जिससे बॉडी पैरालाइज हो जाए? मैं डर रहा हूँ कि आज रात को जियांग लियांशियान फिर से मेरे साथ कोई अजीब हरकत ना करे। सिस्टम कहता है कि मेरे पास ऐसी चीजें तो हैं, पर उन्हें खरीदने के लिए आपको बहुत सारे ओरिजिन पॉइंट्स चाहिए होंगे जो कि आपके पास अभी 0 हैं। वांग चेन थोड़ा गुस्से में कहता है कि तो क्या तुम मुझे थोड़े से पॉइंट्स उधार नहीं दे सकते? सिस्टम तुरंत मना कर देता है और कहता है कि मैं कोई बैंक नहीं हूँ जो उधार देता फिरूं। मेरा रूल है नो क्रेडिट। ये सुनकर वांग चेन क्यूट सा फेस बनाकर हाथ जोड़कर सिस्टम से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज थोड़े से पॉइंट्स दे दो ना, मैं तुम्हें डबल वापस कर दूंगा। सिस्टम उसकी इस नौटंकी को देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 3000 ओरिजिन पॉइंट्स उधार दे रहा हूँ, पर याद रखना तुम्हें मुझे पूरे इंटरेस्ट के साथ वापस करने होंगे, एक भी पॉइंट कम नहीं होना चाहिए। वांग चेन खुशी से अग्री कर लेता है और उन पॉइंट्स का यूज करके सिस्टम से एक गोल्डन ग्लोइंग कार्ड खरीद लेता है। रात का वक्त हो चुका था। वांग चेन अपने रूम में अकेला था और खिड़की से बाहर देख रहा था। वो कहता है कि ये एनवायरनमेंट कितना फेमिलियर लग रहा है। मुझे लगभग 900 साल हो गए हैं इस रूम में वापस आए हुए। मेरा करंट बॉडी टेम्परिंग रेल्म तो बस एक शुरुआत है। आज रात मुझे किसी भी हालत में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल्म यानी झूलिंग जिंग में ब्रेक थ्रू करना ही होगा। मुझे अपनी कल्टीवेशन स्पीड को बहुत ज्यादा फास्ट करना होगा। ये बोलकर वो बेड पर क्रॉस लेग्ड बैठ जाता है और अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। उसके जिस्म से एक बहुत ही पावरफुल गोल्डन एनर्जी रिलीज होने लगती है जो पूरे रूम को रोशन कर देती है।
थोड़ी देर तक फोकस करने के बाद वांग चेन की आंखें खुलती हैं और उनमें एक गोल्डन चमक होती है। उसके जिस्म से एक ब्लास्ट वेव निकलता है और वो सक्सेसफुली झूलिंग जिंग में ब्रेक थ्रू कर लेता है। वो अपने हाथों में आई नई पावर को फील करता है और कहता है कि क्या सच में केओस 9 यांग डिवाइन फिजिक इतनी ज्यादा पावरफुल है। मैंने बस आधे दिन में ही लगातार 2 मेजर रेल्म्स को क्रॉस कर लिया। ये तो सच में अनबिलीवेबल है। फिर वो सिस्टम से कहता है कि मेरी इस नई कल्टीवेशन ऑरा को हाइड कर दोच और इसको वापस से बॉडी टेम्परिंग रेल्म 9th लेयर पर दिखाओ ताकि किसी को शक ना हो। सिस्टम कंफर्म करता है और कहता है कि ठीक है, मैंने ऑरा हाइड कर दी है, पर याद रखना तुम पर मेरा 4000 पॉइंट्स का उधार बाकी है। वांग चेन सिस्टम की इस बात को इग्नोर कर देता है। तभी रूम के बाहर से किसी के आने की आवाज आती है। सिस्टम तुरंत वांग चेन को अलर्ट करता है कि होस्ट जल्दी से सो जाओ, तुम्हारी प्यारी मास्टर वापस आ रही है। वांग चेन तुरंत बेड पर लेट जाता है और सोने की एक्टिंग करने लगता है। सिस्टम उसको चिढ़ाते हुए कहता है कि मुझे पता है तुम बस एक्टिंग कर रहे हो। दरवाजा खुलता है और जियांग लियांशियान धीरे धीरे चलते हुए वांग चेन के बेड के पास आती है। वो वांग चेन को सोता हुआ देखकर उसके चेहरे को बहुत ही प्यार से देखती है। वांग चेन अपनी आंखें बंद किए हुए सोच रहा था कि इस औरत ने अपनी ओरिजिन आइस ची का यूज क्यों किया है। ये तो बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी होती है जिसको यूज करना बहुत मुश्किल होता है। तभी जियांग लियांशियान बेड पर बैठ जाती है और वांग चेन के सीने पर अपना सिर रख देती है। वो उसको हल्के से हग कर लेती है। वांग चेन को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। वो सोचता है कि इसकी ये क्लोजनेस मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील करा रही है। जियांग लियांशियान की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो धीमी आवाज में कहती है कि मेरे प्यारे डिसाइपल, दिन में मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। मेरा इरादा तुम्हें परेशान करना नहीं था। मैं तो बस डर गई थी कि कहीं कोई और तुम्हें मुझसे छीन ना ले। तुम प्लीज किसी और को अपना मास्टर बनाने की बात मत किया करो। तुम हमेशा मेरे पास मेरे साथ ही रहोगे ना। वांग चेन उसकी ये बातें सुनकर अपने दिमाग में सोचता है कि ये औरत सच में बिल्कुल बदल चुकी है। पिछले जन्म में ये एक बहुत ही कोल्ड और एरोगेंट एम्प्रेस थी जो किसी से ठीक से बात तक नहीं करती थी, और आज ये मेरे सामने बच्चों की तरह रो रही है। आखिर इस नई टाइमलाइन में ऐसा क्या बदल गया है? क्या ऐसा तो नहीं कि मेरी तरह जियांग लियांशियान का भी रीबर्थ हुआ हो? जियांग लियांशियान आगे कहती है कि पिछले जन्म में जब दुश्मनों ने तुम्हें डीमन स्केलेटन लैंड में घेर कर मार दिया था, उस वक्त तुम्हारी मास्टर क्लोज डोर कल्टीवेशन में थी। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम उस वक्त अपनी एम्परर ट्रिबुलेशन क्रॉस कर रहे थे। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें अकेले वहाँ कभी नहीं मरने देती। ये सुनकर वांग चेन को एक झटका लगता है। वो रियलाइज करता है कि पिछले जन्म में जियांग लियांशियान को सच में उसकी हालत के बारे में कुछ नहीं पता था और वो उसको जानबूझकर मरने के लिए नहीं छोड़कर गई थी। वो पिछले जन्म से ही इस गिल्ट में जी रही है। सिस्टम वांग चेन से कहता है कि होस्ट, इस वक्त अगर आप आंखें खोलकर इसको बता दें कि आपका भी रीबर्थ हुआ है तो इसका रिएक्शन कैसा होगा? वांग चेन सोचता है कि शायद ये खुशी से पागल हो जाएगी, पर तभी जियांग लियांशियान अपना हाथ वांग चेन के इंजर्ड आर्म पर रखती है और अपनी ओरिजिन आइस ची का यूज करके उसके जख्मों को हील करने लगती है। वांग चेन देखता है कि उसकी एनर्जी सच में उसके जख्मों को ठीक कर रही है और वो इस बात का पूरा ध्यान रख रही है कि उसकी पावर से वांग चेन को कोई तकलीफ ना हो। पर इन सब के बावजूद वांग चेन अपने दिल को पत्थर कर लेता है और सोचता है कि मास्टर, चाहे कुछ भी हो जाए, इस जन्म में मैं तुम्हारा डिसाइपल नहीं बनूंगा। मैंने पिछले जन्म में मरते वक्त कसम खाई थी कि अगर अगला जन्म हुआ तो मैं तुम्हें बुरी तरह से सजा दूंगा और रुलाऊंगा। जियांग लियांशियान उसके सीने पर सिर रखकर सिसकते हुए कहती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। वो थोड़ी देर वहाँ रुकती है और फिर उसके माथे पर एक किस करके धीरे से रूम से बाहर चली जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है, वांग चेन अपनी आंखें खोलता है और बेड से उठ जाता है। वांग चेन सिस्टम पैनल को देखता है और उसको अचानक से कुछ याद आता है। वो कहता है कि ओह शिट, एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। मुझे अभी याद आया कि पिछले जन्म की टाइमलाइन के हिसाब से आज ही के दिन एक बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी और ट्रेजर एक दूसरे चाइल्ड ऑफ फॉर्च्यून को मिलने वाला था। वो ट्रेजर एक पेड़ के नीचे दबा हुआ है। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं याद आई? सिस्टम कहता है कि आपने मुझसे पूछा ही नहीं था। वांग चेन जल्दी से अपने जूते पहनता है और तेजी से रूम से बाहर भागता है। वो सेक्ट के रास्तों पर भागते हुए सोचता है कि आज सुबह जो अवेकनिंग हुई थी उसकी वजह से मेरा नाम पूरे ताइशो इमॉर्टल सेक्ट में बहुत तेजी से फैल चुका होगा। हर कोई मेरे बारे में बात कर रहा होगा। वो कहता है कि मैं किसी भी हालत में इस अपॉर्चुनिटी को उस चाइल्ड ऑफ फॉर्च्यून के हाथों में नहीं जाने दूंगा। ये ट्रेजर आज मेरा होगा। वांग चेन भागते हुए एक बहुत ही खूबसूरत पीच ब्लॉसम फॉरेस्ट में पहुंच जाता है जहाँ पर चारों तरफ पिंक कलर के फूल खिले हुए थे। वहाँ पर वो देखता है कि एक लड़का जिसका नाम ये छिंग था, वो एक बड़े से पीच ट्री के नीचे एक गोल्डन शॉवल से मिट्टी खोद रहा था। वांग चेन उसके पास जाकर जोर से चिल्लाता है कि तुम इतने सारे लोगों के सामने इस पूरे पीच ट्री को उखाड़कर अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये छिंग गुस्से में मुड़कर देखता है और कहता है कि वांग चेन, तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम मुझे कहाँ से पेड़ उखाड़ते हुए दिख रहे हो? क्या तुम्हें मेरा ये शॉवल नहीं दिख रहा? मैं तो बस इस पेड़ के नीचे की मिट्टी को नरम कर रहा हूँ। ये छिंग एक ईविल स्माइल के साथ आगे कहता है कि तुम तो वही हो ना जिसके पास फर्नेस फिजिक है। तुम एक चलते फिरते एनर्जी सोर्स हो जिसको लोग अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। तुम्हें मेरे कामों में दखल देने का कोई हक नहीं है। वांग चेन हंसने लगता है और कहता है कि मेरी फिजिक चाहे जो भी हो, पर मैं तुमसे तो बहुत बेहतर हूँ, जो पिछले 3 साल से एक ही लेवल पर अटके हुए हो और तुम्हारी कल्टीवेशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई है।
ये सुनकर ये छिंग का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो चिल्लाता है कि तुम्हारी मौत आई है। वो अपनी जगह से तेजी से जंप करता है और अपना एक पावरफुल पंच वॉन्ग चेन की तरफ लॉन्च करता है, पर वॉन्ग चेन बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। जैसे ही ये छिंग का पंच उसके करीब आता है, वॉन्ग चेन अपने एक ही हाथ से उसके पंच को रोक लेता है और अपनी यिन यांग एनर्जी को एक्टिवेट करके एक बहुत ही खतरनाक काउंटर अटैक करता है। इस अटैक की पावर इतनी ज्यादा थी कि ये छिंग हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर जमीन पर बुरी तरह से गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वांग चेन धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आता है और अपना पैर ये छिंग के चेहरे पर रखकर उसको जमीन पर दबा देता है। वो बहुत ही एरोगेंट टोन में कहता है कि तुम जैसे सो कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ फॉर्च्यून की पावर मेरे एब्सोल्यूट पावर के सामने कुछ भी नहीं है, तुम बस एक कीड़े हो। ये छिंग दर्द से चिल्लाते हुए कहता है कि वांग चेन तुम बहुत बुरी मौत मरोगे, मैं तुम्हें खुद से भी ज्यादा बुरी मौत मारूंगा। वांग चेन उसकी आंखों में घूरते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इन धमकियों से डर जाऊंगा? मैं अभी इसी वक्त थोड़ी सी पावर यूज करके तुम्हारी गर्दन तोड़ सकता हूँ और तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर सकता हूँ। ये बोलकर वो ये छिंग को मारने ही वाला होता है, पर तभी ये छिंग अपने हाथ में एक ग्लोइंग तावीज निकालता है और उसको एक्टिवेट कर देता है। एक ब्लाइंडिंग लाइट होती है और ये छिंग वहाँ से टेलीपोर्ट होकर भाग जाता है। वांग चेन अपना शॉवल जमीन पर मारता है और कहता है कि ये कीड़ा फिर से मेरे हाथों से बचकर निकल गया। इसके बाद वांग चेन वापस उस पेड़ के पास जाता है और उस गोल्डन शॉवल से मिट्टी खोदने लगता है। थोड़ी देर खोदने के बाद उसको वहाँ से एक बहुत ही पुराना और मिस्टीरियस बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक पावरफुल ट्रेजर था। वांग चेन उस बॉक्स को निकाल कर मुस्कुराता है और कहता है कि पिछले जन्म में इस ये छिंग ने इस ट्रेजर के बिना बहुत साल बर्बाद किए थे, पर अब ये ट्रेजर मेरे पास है। उसको वहाँ के खूबसूरत पीच फ्लावर्स को देखकर अचानक से जियांग लियांशियान की याद आती है। वो सोचता है कि पिछले जन्म में जब वो अपनी क्लोज्ड डोर कल्टीवेशन से बाहर आती थी तो उसको ये पीच फ्लावर्स बहुत पसंद थे। वो इन फ्लावर्स को देखकर बहुत खुश होती थी, तो क्यों ना मैं उसके लिए कुछ फ्लावर्स तोड़ कर ले जाऊं, शायद इससे उसका मूड ठीक हो जाए। ये सोचकर वो कुछ सबसे खूबसूरत पीच फ्लावर्स तोड़ लेता है और वहाँ से तेजी से वापस सेक्ट की तरफ भागने लगता है। सेक्ट के रास्ते पर भागते हुए वांग चेन सामने से जियांग लियांशियान को आते हुए देखता है। सिस्टम तुरंत वहाँ अपीयर होकर कहता है कि देखो तुम्हारी फेरी सिस्टर आ रही है। वांग चेन उसके पास जाकर रुकता है। जियांग लियांशियान उसको देखकर पूछती है कि तुम अभी तक कहाँ थे? वांग चेन थोड़ा नर्वस होकर कहता है कि मैं बस ऐसे ही बाहर हवा खाने गया था। जियांग लियांशियान उसकी आंखों में देखती है और पूछती है कि तुमने अपनी पीठ के पीछे क्या छुपा रखा है? वांग चेन धीरे से अपने हाथ आगे करता है और उसको वो पीच फ्लावर्स दिखाता है। जियांग लियांशियान उन फ्लावर्स को देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी और दुख दोनों थे। वो पूछती है कि क्या तुम वहाँ सिर्फ मेरे लिए ये फूल लेने गए थे? और जब मैं सुबह गुस्सा होकर चली गई थी तो क्या तुम डर गए थे? वांग चेन के दिमाग में अपने पिछले जन्म की एक याद आती है जहाँ वो एक बहुत बड़े मिस्टिकल पेड़ के नीचे बैठकर जियांग लियांशियान को ऐसे ही फूल दे रहा था। वो प्रेजेंट में वापस आता है और कहता है कि मास्टर आपको तो पीच फ्लावर सबसे ज्यादा पसंद है ना? मैं जब सेक्ट को एक्सप्लोर कर रहा था तो मुझे एक पीच फॉरेस्ट मिला, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ सबसे अच्छे फूल तोड़ लाऊं, पर मुझे नहीं पता था कि आप इस बात पर इतना गुस्सा हो जाएंगी। जियांग लियांशियान उसकी बातें सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है। वो आगे बढ़ती है और उन फूलों को अपने हाथ में ले लेती है। उसके बाद वो वांग चेन के हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत ब्लू ग्लोइंग रिंग पहना देती है। वो कहती है कि ठीक है, अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वेपन फैक्शन यानी बिंग जिया लेकर जा रही हूँ। सिस्टम वहाँ अपीयर होकर वांग चेन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वाह होस्ट, आपने तो बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है, एकदम प्रोफेशनल एक्टर लग रहे हो। वांग चेन अपने दिल में कहता है कि चुप कर, इसको प्लानिंग और स्ट्रेटेजी कहते हैं, तुझे क्या पता। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग चेन और जियांग लियांशियान वेपन फैक्शन के एक बहुत बड़े ब्रिज पर चल रहे थे। उनके आसपास बहुत सारे स्वॉर्ड्स और वेपन्स जमीन में गड़े हुए थे। वहाँ मौजूद बाकी डिसाइपल्स उन दोनों को देखकर हैरानी से बातें करने लगते हैं कि क्या ये वही लड़का है जिसने कल 9 यांग डिवाइन फिजिक अवेकन की थी? मैंने सुना है कि इसने पूरे सेक्ट में धूम मचा दी है। तभी उनके सामने एक पर्पल ड्रेस पहने हुए औरत आती है जो कि पर्पल सोल एल्डर थी। उसके साथ उसके कुछ डिसाइपल्स भी थे। वो एल्डर जियांग लियांशियान के पास आती है और बहुत ही एरोगेंट टोन में कहती है कि सेंटिस, क्या तुम इस लड़के को मुझे दे सकती हो? मुझे ऐसे ही एक टैलेंटेड डिसाइपल की बहुत जरूरत है। मैं इसके बदले में तुम्हें 1 मिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और एक बहुत ही रेयर वेनरेबल पिल देने को तैयार हूँ। एक डिसाइपल के बदले में इतना बड़ा खजाना, ये कोई घाटे का सौदा नहीं है और मैं वादा करती हूँ कि मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। जियांग लियांशियान उसकी ये बकवास सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आती है और वो बहुत ही ठंडी आवाज में कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ। ये बोलकर वो अपनी पावर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी वेव रिलीज करती है जो उस एल्डर को बुरी तरह से हिट करती है और उसको हवा में उड़ते हुए दूर फेंक देती है। इसके बाद जियांग लियांशियान और वांग चेन आगे बढ़ने लगते हैं। वांग चेन उस वेपन केव की तरफ देखते हुए अपने दिल में सोचता है कि पिछले जन्म की मेमोरी के हिसाब से जब मैं इस केव के अंदर जाऊंगा तो जियांग लियांशियान बाहर खड़े होकर मेरी पूरी हिफाजत करेगी। पर तभी जियांग लियांशियान उसको रोकती है और कहती है कि रुको, मैं भी तुम्हारे साथ अंदर चलूंगी, मुझे भी वेपन फैक्शन से कुछ चीजें लेनी है।
वांग चेन हैरान होकर सोचता है कि वेपन्स के अलावा इसको यहाँ से और क्या लेना है, कहीं ये मेरे लिए परेशान होकर जानबूझकर तो मेरे साथ अंदर नहीं जा रही। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि सच में, तो क्या आज मैं पूरा वक्त फेरी सिस्टर के साथ रह सकता हूँ? जियांग लियांशियान थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहती है कि मुझे इस नाम से मत बुलाओ, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे मास्टर कहो, और हाँ, अंदर जाने से पहले इन पीच फ्लावर्स को मुझे दे दो, मैं इन्हें बाद में फेंक दूंगी। ये बोलकर वो फूल ले लेती है। फिर वो कहती है कि अंदर जाने के बाद अपनी सांस को कंट्रोल में रखना और अपने लिए सबसे बेस्ट वेपन चूज करना, ज्यादा लालच मत करना, सब कुछ किस्मत पर डिपेंड करता है। दोनों अंदर चलते हैं और वहाँ खड़े बाकी डिसाइपल्स उनको आदर से ग्रीट करते हैं। अंदर जाते ही एक डार्क केव आती है जहाँ पर वांग चेन जानबूझकर डरने का नाटक करता है और अचानक से जियांग लियांशियान को कसकर पकड़ लेता है। वो चिल्लाता है कि फेरी सिस्टर ध्यान से। जियांग लियांशियान शर्म से घबरा जाती है और कहती है कि ये क्या बदतमीजी है, मेरा हाथ छोड़ो। वांग चेन मासूमियत से कहता है कि फेरी सिस्टर, मुझे अंधेरे से डर लगता है। जियांग लियांशियान गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, तुम इस तरह मुझे नहीं पकड़ सकते, पहले मुझे छोड़ो। वांग चेन तुरंत पीछे हट जाता है। तभी वहाँ एक व्हाइट ड्रेस वाली औरत आती है और एक ईविल स्माइल के साथ कहती है कि छोटे भाई, अगर ये तुम्हारा हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है तो तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो, मैं इससे बहुत ज्यादा नरम और प्यार करने वाली हूँ। ये सुनकर जियांग लियांशियान का गुस्सा आसमान छू लेता है, उसकी आंखें ब्लू ग्लो करने लगती हैं और वो गुस्से से चिल्लाती है कि दफा हो जाओ यहाँ से, ये मेरा डिसाइपल है। वो औरत हंसती है और कहती है कि पर अभी तो इसने तुम्हें फेरी सिस्टर बुलाया था, ये तुम्हारा डिसाइपल कब बन गया? इससे पहले कि वो औरत और कुछ बोलती, जियांग लियांशियान अपनी पावर से एक बहुत ही खतरनाक वेव रिलीज करती है जो उस औरत और उसके साथ खड़े सभी लोगों को हवा में उड़ते हुए दूर फेंक देती है। वो औरत जमीन पर गिरती है और कहती है कि छोटे भाई, क्या तुम मेरे सेक्ट में आना चाहोगे? मैं तुम्हें सबसे बेस्ट रिसोर्सेज दूंगी और तुम्हारी हर शर्त मानूंगी। जियांग लियांशियान गुस्से में वांग चेन का हाथ इतनी जोर से पकड़ती है कि वांग चेन दर्द से चिल्लाने लगता है कि फेरी सिस्टर, मेरा हाथ टूट जाएगा आराम से। वो दोनों आगे बढ़ते हैं जहाँ हवा में बहुत सारे ग्लोइंग वेपन्स घूम रहे थे। वांग चेन पूछता है कि फेरी सिस्टर, क्या आप गुस्सा हैं? वो जवाब देती है कि नहीं। वांग चेन कहता है कि तो क्या मुझे उस औरत की बात मान लेनी चाहिए? उसने बहुत अच्छा ऑफर दिया था। जियांग लियांशियान अपनी आंखें बंद करती है और ठंडी आवाज में कहती है कि नहीं, तुम यहाँ मेरा वेट करो, मैं कुछ चीजें लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही सिस्टम वांग चेन के सामने अपीयर होता है और घबरा कर कहता है कि होस्ट जियांग लियांशियान अभी सेज रेल्म में नहीं है, वो तो हेवनली वेनरेबल रेल्म में पहुंच चुकी है। अगर उसने अभी थोड़ी सी ऑरा रिलीज ना की होती तो मुझे पता ही नहीं चलता। वांग चेन अपनी आंखें नैरो करता है और सोचता है कि जियांग लियांशियान, तुम सच में मुझसे पहले ही इस टाइमलाइन में री इनकारनेट हो चुकी हो। खैर, इसको बाद में देखूंगा, पहले मैं अपना वेपन चूज कर लेता हूँ। वो आगे बढ़ता है तो उसको सामने एक लड़का दिखता है जिसका नाम चिन येफान था और वो एक चाइल्ड ऑफ फॉर्च्यून था। चिन येफान पूरी ताकत लगाकर एक पत्थर से स्वॉर्ड निकालने की कोशिश कर रहा था। वांग चेन मुस्कुराता है और उसको क्रॉस करते हुए कहता है कि आराम से निकालो, असली खेल तो अभी बाकी है। तभी वांग चेन को एक सिल्वर स्पीयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वो उसको हवा से पकड़ लेता है और सिस्टम से पूछता है कि इस स्पीयर का ग्रेड क्या है। सिस्टम बताता है कि ये येलो रैंक की पीक ग्रेड सिल्वर स्पीयर है। तभी चिन येफान वहाँ आता है और बड़ी एरोगेंस से कहता है कि ए फर्नेस फिजिक वाले, मुझे लगता है कि ये स्पीयर मेरे लिए बनी है, क्या तुम इसको मुझे दे सकते हो? वांग चेन उसको इग्नोर करता है और कहता है कि साइड हटो, क्या तुम अपनी स्वॉर्ड खुद नहीं निकाल सकते? चिन येफान के साथ खड़े उसके दोस्त वांग चेन का मजाक उड़ाने लगते हैं। चिन येफान गुस्से में अपनी पावर यूज करता है और उस पत्थर में से एक गोल्डन स्वॉर्ड निकाल लेता है। फिर वो स्वॉर्ड वांग चेन की तरफ पॉइंट करके कहता है कि वो स्पीयर तुम्हारे लायक नहीं है, इसको चुपचाप मुझे दे दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। वांग चेन की आंखें लाल ग्लोइंग हो जाती हैं और वो गुस्से से चिल्लाता है कि तुमने क्या कहा, अब तुम मरोगे। ये बोलकर वो तेजी से आगे बढ़ता है और अपना एक बहुत ही खतरनाक अटैक ओपन चेस्ट आयरन माउंटेन लीन उस पर लॉन्च करता है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है और चिन येफान हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। उसकी स्वॉर्ड भी उसके हाथ से छूट जाती है। वांग चेन अपनी स्पीयर जमीन पर मारता है और कहता है कि क्या इतनी जल्दी खत्म हो गया? चिन येफान जमीन पर पड़ा हुआ था, उसकी नाक से खून निकल रहा था। वो पूरे गुस्से में अपने दोस्तों से चिल्लाता है कि इसको मार दो। उसके दोस्त वांग चेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। चिन येफान अपने पास से एक और डार्क पर्पल स्वॉर्ड निकाल लेता है। वांग चेन उसकी ऑरा को फील करता है और सोचता है कि ये बंदा नॉर्मल नहीं है, इसकी कल्टीवेशन तो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल्म की 3rd लेयर तक पहुंच चुकी है। मेरा काम यहाँ खत्म हो गया है, मैं निकलता हूँ। ये सोचकर वांग चेन तेजी से एक टनल की तरफ भाग जाता है। चिन येफान अपनी डार्क ऑरा रिलीज करता है और उसके पीछे भागता है। वो चिल्लाता है कि 9 यांग डिवाइन फिजिक, अगर मैं इसकी सोल को अब्सॉर्ब कर लूं तो मैं अपनी पीक स्ट्रेंथ पर वापस आ सकता हूँ। वांग चेन भागते भागते अचानक रुकता है और मुड़कर कहता है कि डीमन, अब मेरा अटैक झेलो। वो अपनी स्पीयर से एक पावरफुल स्ट्राइक करता है पर चिन येफान उसको अपनी स्वॉर्ड से इजीली रोक लेता है। वांग चेन हैरान होकर कहता है कि इसकी डिफेंस इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है। चिन येफान एक इविल स्माइल के साथ कहता है कि मैं आखिरकार तुम तक पहुंच ही गया। दोनों के बीच एक बहुत ही इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। चिन येफान लगातार हैवी अटैक्स करता है और वांग चेन पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। तभी वांग चेन अपने सिस्टम स्पेस से एक गोल्डन ब्रोकन स्वॉर्ड निकालता है जिस पर कुछ अजीब से वर्ड्स लिखे हुए थे। वो चिल्लाता है कि बाहर आओ, ये ओल्ड मैन तुम्हें बचाने आया है। जैसे ही चिन येफान अटैक
करता है, वांग चेन उस ब्रोकन स्वॉर्ड से अटैक को ब्लॉक कर लेता है। एक मैसिव गोल्डन ब्लास्ट होता है और चिन येफान शॉक वेव से पीछे की तरफ पुश हो जाता है। वांग चेन अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड को देखकर हैरानी से कहता है कि डैम, क्या ये टूटी हुई स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल है। चिन येफान के मुंह से खून निकलता है और वो गुस्से में कहता है कि ये टूटी हुई स्वॉर्ड आखिर है क्या। वांग चेन मुस्कुराता है और कहता है कि क्या हुआ, अभी तो तुम मुझे मारने वाले थे ना, अब डर क्यों गए? आओ, हिम्मत है तो आगे आओ। ये बोलकर वांग चेन तेजी से आगे बढ़ता है और उस पर लगातार स्ट्राइक्स करने लगता है। चिन येफान अपने घुटनों पर गिर जाता है और उस टूटी हुई स्वॉर्ड को कोसते हुए कहता है कि इस स्वॉर्ड ने मुझे हरा दिया। फिर वो गुस्से में खड़ा होता है और पूछता है कि तुम्हारे पास ये स्वॉर्ड कहाँ से आई, तुम आखिर हो कौन? वांग चेन स्माइल करता है और कहता है कि गेस करो। तभी चिन येफान के पीछे एक बहुत बड़ा डेमोनिक डार्क शैडो अपीयर होता है जो उसकी पावर को कई गुना बढ़ा देता है। वांग चेन चिल्लाता है कि क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही पावर है? चिन येफान एक बहुत ही खतरनाक पर्पल डार्क ड्रैगन अटैक वांग चेन की तरफ फायर करता है। इसी दौरान बाकी डिसाइपल्स वहाँ पहुँच जाते हैं और ये फाइट देखकर हैरानी से कहते हैं कि क्या ये वही कोर डिसाइपल वांग चेन है? ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? वांग चेन और चिन येफान के अटैक्स आपस में टकराते हैं और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। चिन येफान बुरी तरह जख्मी होकर दूर गिरता है, पर तभी वांग चेन के हाथ में पकड़ी हुई वो गोल्डन ब्रोकन स्वॉर्ड कम्प्लीटली टूट जाती है और उसमें से एक आवाज आती है कि लड़के तुम खेलो, ये ओल्ड मैन अब सोने जा रहा है। ये बोलकर स्वॉर्ड गायब हो जाती है। वांग चेन घबराकर कहता है कि इस वक्त पर धोखा मत दो। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, चिन येफान तेजी से आगे आता है और अपनी स्वॉर्ड सीधा वांग चेन के शोल्डर के आर पार कर देता है। वांग चेन दर्द से पीछे की तरफ गिरता है। चिन येफान उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वहाँ पर जियांग लियांशियान तेजी से अपीयर होती है। वांग चेन उसको देखकर धीमी आवाज में कहता है कि क्या ये फेरी सिस्टर है? जियांग लियांशियान उसके पास आती है और परेशान होकर पूछती है कि तुम्हें किसने जख्मी किया? वांग चेन हंसते हुए कहता है कि कुछ नहीं, छोटी सी चोट है, मरूंगा नहीं। जियांग लियांशियान तुरंत उसके मुंह में एक हीलिंग पिल डालती है। वांग चेन उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि मास्टर के होते हुए मुझे कोई दर्द नहीं होता। ये सुनकर जियांग लियांशियान का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो खड़ी होती है और उसकी आंखें ब्लाइंडिंग ब्लू लाइट से ग्लो करने लगती हैं। वो चिन येफान को घूरकर कहती है कि मेरे आदमी पर हाथ उठाने का अंजाम जानते हो। अगले ही पल वो अपनी ओरिजिन आइस ची रिलीज करती है और एक मैसिव आइस स्टॉर्म चिन येफान को बुरी तरह फ्रीज करने लगता है। तभी आसमान से एक रेड ड्रेस में औरत आती है जिसका नाम मू होंग था और वो सेंट सोल रेल्म की एल्डर थी। वो आकर आइस स्टॉर्म को रोकती है और कहती है कि सेंटिस ये मेरा डिसाइपल है, तुमने इस पर अटैक क्यों किया? जियांग लियांशियान उसको ठंडी आवाज में जवाब देती है कि ये तुम्हारे डिसाइपल को उसकी गलती की सजा मिल चुकी है। वो लगभग मरने वाला था क्या? सेंटिस इतनी भी इज्जत नहीं दे सकती। मू होंग गुस्से में उसको घूरती है। जियांग लियांशियान बिना कुछ और कहे मुड़ती है और वांग चेन से कहती है कि हम चलते हैं। वो अपनी पावर से आसमान में एक डायमेंशनल पोर्टल ओपन करती है और दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। मू होंग भी अपने जख्मी डिसाइपल को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ खड़े सभी एल्डर्स और डिसाइपल्स पूरी तरह से हैरान थे। एक एल्डर कहता है कि सेंटिस ने तो वॉइड को टेयर करने की पावर मास्टर कर ली है, ये सच में टेरिफाइंग है। और जो डिसाइपल वो अपने साथ लाई है, मुझे लगता है वो आगे चलकर पूरे ताइशू इमॉर्टल सेक्ट में तबाही मचा देगा। सीन शिफ्ट होता है और हम ताइशू सेंटिस पैलेस का नजारा देखते हैं। जियांग लियांशियान और वांग चेन पोर्टल से बाहर आते हैं। वांग चेन जानबूझकर दर्द का नाटक करते हुए कहता है कि फेरी सिस्टर, मुझे अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। जियांग लियांशियान उसको बेड पर बिठाती है और अपनी पावर से उसके जख्म को हील करने लगती है। वांग चेन जोर जोर से चिल्लाने की एक्टिंग करता है और अपने दिल में सोचता है कि जियांग लियांशियान, तुम्हारी हील करने की टेक्निक अभी भी पिछले जन्म की तरह बिल्कुल बकवास और बिना एक्सपीरियंस वाली है। थोड़ी देर बाद जियांग लियांशियान कहती है कि तुम्हारा आर्म ठीक हो गया है, बस एक रात आराम करो। वांग चेन कहता है कि थैंक यू फेरी सिस्टर। फिर जियांग लियांशियान वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह वांग चेन बेड पर उठता है और अपने आर्म को चेक करते हुए कहता है कि मेरा हाथ सच में अब बिल्कुल ठीक है, दर्द गायब हो गया। डॉक्टर जियांग के हाथ सच में जादू वाले हैं। तभी दरवाजा खुलता है और जियांग लियांशियान अपने हाथ में एक बास्केट लेकर अंदर आती है। वो कहती है कि तुम्हारी चोट अभी ठीक हुई है, इसलिए अपना हाथ ज्यादा मत हिलाओ। वांग चेन खुश होकर पूछता है कि फेरी सिस्टर, क्या आपके हाथ में खाना है? जियांग लियांशियान कहती है कि हाँ, तुम्हारी कल्टीवेशन अभी गुयुआन रेल्म तक नहीं पहुंची है, इसलिए तुम बिना खाए नहीं रह सकते, तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाया है। ये सुनकर वांग चेन पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या आपको खाना बनाना भी आता है? जियांग लियांशियान थोड़ा एटीट्यूड में कहती है कि क्या मेरे खाना बनाने पर तुम्हें इतनी ज्यादा हैरानी हो रही है? वांग चेन तुरंत कवर अप करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस इस बात पर हैरान हूँ कि फेरी सिस्टर न सिर्फ कल्टीवेशन में इतनी आगे है और इतनी खूबसूरत है, बल्कि उन्हें खाना बनाना भी आता है। हा हा हा। जियांग लियांशियान उसको टेबल पर आकर खाने को बोलती है। वांग चेन टेबल पर बैठकर खाना देखता है और कहता है कि मैं सच में बहुत लकी हूँ जो मुझे फेरी सिस्टर के हाथों का खाना खाने को मिल रहा है। मुझे लगता है इसके बाद मुझे शायद दोबारा कभी ये खाने को ना मिले। जियांग लियांशियान पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वांग चेन जवाब देता है कि क्योंकि फेरी सिस्टर अगली बार शायद मेरे लिए खाना ना बनाए। ये बोलकर वो एक कैबेज का टुकड़ा अपने मुंह में डालता है, पर उसको खाते ही उसका फेस बिल्कुल चेंज हो जाता है।
क्योंकि वो खाना बहुत ही ज्यादा बकवास था। वो अपना मुंह हाथ से कवर कर लेता है ताकि वो उसको उगल ना दे। जियांग लियांशियान परेशान होकर पूछती है कि क्या तुम्हारा जख्म फिर से दर्द करने लगा। वांग चेन जबरदस्ती उस खाने को निगलता है और कहता है कि नहीं, मैं तो बस उस कैबेज के टेस्ट में खो गया था, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। फेरी सिस्टर, आप भी थोड़ा सा खाकर देखिए। जियांग लियांशियान इनकार करती है और कहती है कि मैं नहीं खाती, अगर तुम्हें पसंद आया है तो तुम पूरा खा लो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही बनाया है। वांग चेन अपने आंसू रोकते हुए जबरदस्ती वो पूरा खाना खाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम जियांग लियांशियान को एक खूबसूरत पूल के किनारे मेडिटेट करते हुए देखते हैं। वो अपने दिल में परेशान होकर सोच रही थी कि आखिर वो मुझे मास्टर बुलाने से इनकार क्यों कर रहा है। क्या वो सच में उन इनर सेक्ट की फीमेल एल्डर्स को अपना मास्टर बनाना चाहता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो लंबी सांस लेती है और खुद से कहती है कि शांत हो जाओ, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत होने दो। फिर वो आइस हार्ट मंत्र चैंट करके खुद को शांत करने लगती है। दूसरी तरफ वांग चेन अपने रूम में था और बहुत खुश लग रहा था। वो कहता है कि मैं तो अमीर हो गया, चलो देखते हैं मेरे पास क्या क्या ट्रेजर्स हैं। वो अपना सिस्टम पैनल ओपन करता है। सिस्टम एक नोटिफिकेशन देता है और कहता है कि कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट फर्स्ट लेयर का एक बॉट। वांग चेन उसको इग्नोर करके कहता है कि सिस्टम जल्दी से कैलकुलेट करो कि मेरे पास जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं उन्हें कन्वर्ट करके मुझे कितने ओरिजिन पॉइंट्स मिल सकते हैं। सिस्टम कैलकुलेट करके बताता है कि टोटल 11,458 ओरिजिन पॉइंट्स मिल सकते हैं। फिर सिस्टम उसको वार्निंग देता है कि होस्ट आप पर अभी भी मेरा 4,000 ओरिजिन पॉइंट्स का उधार है, जल्दी से कन्वर्ट करके मुझे मेरे पॉइंट्स वापस करो। वांग चेन गुस्से में अपने कान बंद कर लेता है और कहता है कि चुप कर जा, बॉट सिस्टम तेरा बोल बोलकर मेरा सिर दर्द होने लगा है, कन्वर्ट कर दे और अपने पॉइंट्स रख ले और जाकर खुद को अपग्रेड कर। वांग चेन अचानक से अपने जख्मी आर्म को पकड़ता है और दर्द से कहता है कि बहुत दर्द हो रहा है। तभी जियांग लियांशियान तेजी से रूम में आती है और परेशान होकर कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अपने राइट आर्म को ज्यादा मत हिलाना। वांग चेन कहता है कि सुबह तो ये बिल्कुल ठीक था, अब अचानक से हिलाने पर दर्द क्यों हो रहा है। जियांग लियांशियान उसके आर्म पर अपना हाथ रखती है और चेक करके कहती है कि तुम्हारे आर्म से ठंडी एनर्जी निकल चुकी है, इसलिए दर्द अब वापस आ गया है। आगे से ऐसी बेवकूफी मत करना, तुम्हारा जख्म स्टेबल है, तुम थोड़ी देर बाद अपने रूम में जाकर आराम कर सकते हो। वांग चेन उसको देखते हुए कहता है कि इस रूम में स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, तो क्या मैं यहीं पर आराम नहीं कर सकता फेरी सिस्टर? जियांग लियांशियान गुस्से में कहती है कि बकवास मत करो, ये मेरा बेडरूम है। वांग चेन हंसकर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जमीन पर सो जाऊंगा। जियांग लियांशियान तुरंत मना करती है और कहती है कि बिल्कुल नहीं, एक मर्द और औरत ऐसे नहीं रह सकते, और ऊपर से मैं तुम्हारी मास्टर हूँ। वांग चेन सीरियस होकर कहता है कि फेरी सिस्टर, आप हमेशा कहती हैं कि आप मेरी मास्टर हैं, पर क्या आपने इस बारे में कभी मेरी मर्जी पूछी है? ये सुनकर जियांग लियांशियान पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है। उसकी आंखों में दुख आने लगता है। वो घबरा कर कहती है कि तुम यहीं रुको, मुझे अभी याद आया कि सीक्रेट रेल्म की सील को मुझे खुद जाकर स्ट्रॉन्ग करना है। ये बोलकर वो तेजी से रूम से बाहर चली जाती है। वांग चेन बेड पर बैठ जाता है और कहता है कि चलो ठीक है, पहले मैं उस पीच ब्लॉसम फॉरेस्ट वाले सीक्रेट बॉक्स को चेक करता हूँ। वो उस बॉक्स को निकाल कर ओपन करता है जिसके अंदर एक बहुत ही ग्लोइंग गोल्डन ऑर्ब रखा था। सिस्टम तुरंत बताता है कि ये हेवनली रैंक की पीक ग्रेड ड्रैगन ओरिजिन ऑर्ब है, जिसको 1 लाख ओरिजिन पॉइंट्स में एक्सचेंज किया जा सकता है। वांग चेन एक इविल स्माइल के साथ कहता है कि उस चाइल्ड ऑफ फॉर्च्यून की अपॉर्चुनिटी अब मेरी हो चुकी है। सिस्टम पूछता है कि क्या इसको कन्वर्ट करना है? वांग चेन कहता है कि थोड़ी देर रुको, पहले मैं शॉप में गोल्डन कार्ड्स को रिफ्रेश करके देखता हूँ, फिर सोचूंगा। वो शॉप ओपन करके रिफ्रेश बटन पर क्लिक करता है, पर तभी उसके अकाउंट से 1 लाख पॉइंट्स डिडक्ट हो जाते हैं। वांग चेन गुस्से से चिल्लाता है कि सिस्टम, तूने सीधा मेरे 1 लाख पॉइंट्स काट लिए। सिस्टम एक क्यूट सी स्माइल देता है। वांग चेन गुस्से को कंट्रोल करके कहता है कि खैर छोड़ो, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। वो उन कार्ड्स को देखता है जिसमें से एक कार्ड पर लिखा था ऑर्डिनरी कल्टिवेटर 3 इयर्स ऑफ कल्टिवेशन प्राइस 5000 पॉइंट्स। वांग चेन खुश होकर कहता है कि ये 9th आइटम बहुत अच्छा है, पिछले जन्म में मुझे ऐसे कार्ड्स बहुत कम मिलते थे। वो तुरंत उस कार्ड को खरीद लेता है और सिस्टम से कहता है कि इस 3 इयर्स कल्टिवेशन कार्ड को यूज करो। सिस्टम कंफर्म करता है और कहता है कि यूज सक्सेसफुल, और इसके साथ ही ब्रेकर थ्रू की ऑरा को हाइड करने का फीचर भी एक्टिवेट हो गया है, जिसके 2000 पॉइंट्स कट गए हैं। वांग चेन के जिस्म में अचानक से बहुत ज्यादा हीट पैदा होने लगती है। वो तेजी से बेड पर क्रॉस लेग्ड बैठ जाता है और उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगता है। वो कहता है कि फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की 5th लेयर अभी ये काफी नहीं है, मुझे और पावर चाहिए। वो अपनी पूरी ताकत लगाता है और एक बहुत ही मैसिव गोल्डन ब्लास्ट के साथ ब्रेक थ्रू कर लेता है। वो चिल्लाता है कि 7th लेयर ऑफ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट ओपन। उसके पीछे आसमान में 5 गोल्डन ड्रैगन्स की प्रोजेक्शन अपीयर होती है और एक बहुत बड़ा भंवर बन जाता है। वांग चेन अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ तक पहुँच गया। केओस 9 यांग की पावर सच में बेमिसाल है। फिर वो कहता है कि सिस्टम इस ऑरा को हाइड कर दो ताकि किसी को पता न चले। सेक्ट के बाहर कुछ डिसाइपल्स आसमान की तरफ देखकर बातें कर रहे थे कि आज का मौसम कितना अच्छा है कल्टीवेशन के लिए
बिल्कुल परफेक्ट है। वांग चेन रूम में बैठे हुए मुस्कुराता है और सिस्टम से कहता है कि सिस्टम इस बार तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लगता है तुम्हें साथ रखना उतना भी बेकार नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हम ताइशू स्वॉर्ड रेड पीक का नजारा देखते हैं, जहाँ पर मू होंग और उसका जख्मी डिसाइपल चिन येफान खड़े थे। चिन येफान का राइट आर्म बुरी तरह से फ्रीज होकर टूट चुका था। मू होंग आसमान की तरफ देखकर गुस्से में कहती है कि सेंटिस, मेरे डिसाइपल का राइट आर्म टूट चुका है क्या? अब तुम खुश हो? हवा में से जियांग लियांशियान की ठंडी आवाज आती है कि ताइशू इमॉर्टल सेक्ट में हम इस मैटर को ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते, ये इसकी गलती की सजा है। इसने मेरे डिसाइपल के एक आर्म पर चोट पहुंचाई तो मैंने इसका एक आर्म हमेशा के लिए काट दिया। अगर अगली बार इसने ऐसी हिम्मत की तो मैं इसको जान से मार दूंगी। ये सुनकर चिन येफान दर्द से चिल्लाता है। मू होंग उसको सहारा देकर कहती है कि चलो जल्दी वापस चलते हैं, मैं तुम्हें हील करूंगी। चिन येफान की आंखें लाल गुस्से से भरी हुई थी और वो अपने दिल में सोचता है कि वांग चेन, जैसे ही मैं ठीक होऊंगा मैं तुम्हें किसी भी हालत में जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ हम जियांग लियांशियान को उसके रूम में बैठे हुए देखते हैं। वो अपने दिल में सोच रही थी कि ये वांग चेन अपनी सच्चाई को बहुत गहराई से छुपा रहा है। सीन वापस वांग चेन पर आता है जो अभी भी कल्टीवेशन कर रहा था। अचानक से उसके जिस्म से एक और पावरफुल ब्लास्ट वेव निकलती है और वो सक्सेसफुली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की 9th लेयर के पीक पर पहुंच जाता है। वो खुशी से अपने हाथ देखता है और जोर जोर से हंसने लगता है, पर तभी जियांग लियांशियान उसके सामने आ जाती है और उसको इस तरह हंसते हुए देखकर पूछती है कि क्या तुम अभी कल्टीवेशन कर रहे थे? वांग चेन घबरा जाता है और हकलाते हुए कहता है कि हाँ, क्या हुआ? जियांग लियांशियान थोड़ा शक के साथ पूछती है कि मैंने तो अभी तक तुम्हें कोई टेक्निक या कल्टीवेशन मेथड सिखाया ही नहीं है, तो तुम कल्टीवेशन कैसे कर सकते हो? वांग चेन तुरंत एक झूठी कहानी बनाता है और कहता है कि आपके जाने के बाद मेरे पेट में बहुत ज्यादा गर्मी और अजीब सी फीलिंग हो रही थी, तो मैंने उसको सप्रेस करने की कोशिश की थी। पर वांग चेन अपने दिल में सिस्टम से कहता है कि जल्दी से मेरे पेट से आवाज निकालो। सिस्टम कहता है कि डिंग 100 ओरिजिन पॉइंट्स डिडक्ट हो गए। अगले ही पल वांग चेन के पेट से जोर से गुर्राने की आवाज आती है। जियांग लियांशियान ये सुनकर थोड़ा रिलैक्स होती है और कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई कि तुम्हें भूख लगी है। मैं अभी सेक्ट के डाइनिंग हॉल से वापस आ रही थी तो मैंने तुम्हारे लिए वहाँ से थोड़ा खाना ले लिया था। वो टेबल पर बहुत सारा खाना रख देती है। वांग चेन जल्दी से टेबल पर बैठता है और एक बड़ा सा चिकन का पीस खाने लगता है। खाते खाते वो नोटिस करता है कि जियांग लियांशियान उसको बस देख रही है। वो पूछता है कि फेरी सिस्टर, आप क्यों नहीं खा रही? जियांग लियांशियान जवाब देती है कि मुझे दूसरों के हाथ का बना हुआ खाना पसंद नहीं है। वांग चेन पूछता है कि तो फिर आप किसके हाथ का खाना खाना चाहती हैं? जियांग लियांशियान उसकी आंखों में देखती है और कहती है कि तुम्हारे हाथ का। इसके बाद जियांग लियांशियान एक बहुत ही रेयर कल्टीवेशन बुक और एक रिंग निकालकर टेबल पर रखती है और बहुत ही सीरियस टोन में कहती है कि तुम मुझे अपना मास्टर बनाने से इनकार क्यों कर रहे हो? ये सबसे बेस्ट कल्टीवेशन मेथड और रिसोर्सेज हैं। मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजें दे सकती हूँ, बस शर्त ये है कि तुम्हें मुझे अपना मास्टर मानना होगा। वांग चेन खाना खाते हुए बिल्कुल नॉर्मल आवाज में कहता है कि पर मुझे आपके इन कल्टीवेशन मेथड्स और रिसोर्सेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। जियांग लियांशियान हैरानी से पूछती है कि तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? वांग चेन अपनी चॉपस्टिक से उसकी तरफ इशारा करता है और एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है कि बिल्कुल वही जो आपने अभी थोड़ी देर पहले जवाब दिया था, मुझे आप चाहिए। ये सुनकर जियांग लियांशियान पूरी तरह से शर्म से लाल हो जाती है और घबरा कर कहती है कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं इस बात पर अग्री नहीं कर सकती। वांग चेन दोबारा से खाना खाने लगता है और बिल्कुल शांत आवाज में कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तो बस एक सच्चाई बता रहा था, आपको अभी इस बात का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है और न ही अपने दिमाग पर कोई प्रेशर लेने की जरूरत है। इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग लियांशियान अकेले अपने रूम में बैठी हुई थी और अपने दिल में बहुत परेशान थी। वो सोच रही थी कि आखिर ये वांग चेन अपने पिछले जन्म से इतना अलग क्यों बिहेव कर रहा है। फिर वो वांग चेन के पास आती है और टेबल पर एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेशन टेक्निक की बुक और एक स्टोरेज रिंग रखकर कहती है कि ये कल्टीवेशन मेथड और रिसोर्सेज तुम रख लो, अगर तुम मुझे अपना मास्टर नहीं मानना चाहते तो कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। ये बोलकर वो बिना कुछ और कहे वहाँ से तेजी से निकल जाती है। वांग चेन उसको इस तरह जाते हुए देखकर हैरान होता है और उसके पीछे भागकर कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, कहीं तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जा रही? पर जियांग लियांशियान उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। वांग चेन वापस अपने रूम में आता है और सिस्टम से पूछता है कि इसको अचानक से क्या हो गया। सिस्टम बताता है कि मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो इस वक्त बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन और उदास है, क्योंकि पिछले जन्म में जब तुम दोनों की नई नई मुलाकात हुई थी तो तुम बहुत ही ओबीडियंट और अच्छे डिसाइपल थे और उसको बहुत प्यार से मास्टर कहकर बुलाते थे, पर इस जन्म में तुम बिल्कुल अलग बिहेव कर रहे हो जिसकी वजह से उसको दुख हो रहा है। वांग चेन सिस्टम की बात सुनकर थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है कि सिस्टम, क्या मुझे उसको थोड़ा सा हिंट दे देना चाहिए ताकि उसको पता चल जाए कि मेरा भी रीबर्थ हुआ है, इससे शायद उसको थोड़ी उम्मीद मिल जाए। सिस्टम पूछता है कि होस्ट, क्या आप सच में अपने रीबर्थ का सीक्रेट उसको बताना चाहते हैं? वांग चेन कहता है कि अभी
मैं सिर्फ उसको हिंट दूंगा और जब सही वक्त आएगा तो मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लूंगा कि मैं भी पास्ट से वापस आया हूँ। इसके बाद वॉन्ग चेन टेबल पे रखी हुई उस कल्टीवेशन बुक को उठाता है। सिस्टम तुरंत स्कैन करके बताता है कि ये यान यांग होली आर्ट है, जो कि एक होली रैंक की टॉप ग्रेड टेक्निक है। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको 10 मिलियन ओरिजिन पॉइंट्स मिलेंगे। वांग चेन ये सुनकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहता है कि 10 मिलियन पॉइंट्स, ये तो बहुत ज्यादा है। फिर वो उस रिंग को उठाता है और सिस्टम से पूछता है कि इस रिंग के अंदर कितने टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स हैं और उनकी वैल्यू क्या है। सिस्टम कैलकुलेट करके बताता है कि इस रिंग के अंदर टोटल 1.5 मिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स हैं और इनकी टोटल वैल्यू 15 बिलियन ओरिजिन पॉइंट्स हैं। ये सुनकर वांग चेन के होश उड़ जाते हैं, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो घबराकर कहता है कि इस औरत ने अपनी इस जन्म की पूरी लाइफ सेविंग्स और सारा खजाना मुझे दे दिया है। ये जियांग लियांशियान तो सच में पागल हो चुकी है। सिस्टम पूछता है कि होस्ट, क्या आप इन सबको ओरिजिन पॉइंट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं? इससे आप शॉप से बहुत सारी पावरफुल चीजें खरीद सकते हैं। वांग चेन तुरंत उस रिंग को पहन लेता है और कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं इसको कन्वर्ट नहीं करूंगा। ये बोलकर वो बेड पर जाकर लेट जाता है और सोने की कोशिश करने लगता है। अगले दिन सुबह वांग चेन बेड पर उठता है और खुद से कहता है कि कल रात मेरा दिमाग इतना ज्यादा डिस्टर्ब था कि मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गया, और मुझे ये भी नहीं पता कि कल रात जियांग लियांशियान वापस आई थी या नहीं। वो सिस्टम से पूछता है कि क्या इस वक्त आसपास किसी चाइल्ड ऑफ फॉर्च्यून की कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद है जिसको मैं चुरा सकूं। सिस्टम बताता है कि अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी हैं, पर वो सब यहाँ से बहुत दूर हैं और अभी आप सेट से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए आप कुछ दिन आराम कीजिए। आज से ठीक 7 दिन बाद ताइशु इमॉर्टल सेक्ट में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। वांग चेन कहता है कि ठीक है। फिर वो अपने रूम से बाहर आता है। बाहर आते ही वो देखता है कि जियांग लियांशियान सामने ही खड़ी थी। वो उसके पास जाता है तो जियांग लियांशियान पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? वांग चेन थोड़ा नर्वस होकर कहता है कि मैं तो वापस अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे लगा कल रात तुम वापस नहीं आई तो मैंने सोचा तुम मुझसे गुस्सा हो। जियांग लियांशियान उसके पास आती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे हाथ का जख्म चेक करने दो, कहीं उसमें कोई डार्क एनर्जी तो नहीं रह गई। वांग चेन कहता है कि मेरा हाथ तो बिल्कुल ठीक हो चुका है, इसको चेक करने की क्या जरूरत है? पर जियांग लियांशियान उसकी बात नहीं मानती और उसका हाथ पकड़कर चेक करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो कहती है कि ठीक है, तुम्हारा जख्म सच में भर चुका है, मैं अब चलती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वांग चेन उसको जाते हुए देखता है और अपने दिल में सोचता है कि अभी मुझे अपनी रीबर्थ का सीक्रेट इसको नहीं बताना चाहिए, पहले मुझे यहाँ की सिचुएशन को समझना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग चेन सेक्ट के रास्ते पर चल रहा था। तभी उसके सामने एक औरत आती है जिसका नाम जियांग युएक्योंग था और वो बिल्डिंग स्पिरिट रेल्म की 9th लेयर पर थी। उसके साथ कुछ और डिसाइपल्स भी थे। वो औरत वांग चेन को गुस्से से घूरती है और कहती है कि तो तुम ही वो घटिया इंसान हो जिसने मेरे जूनियर ब्रदर चिन यफान को जख्मी किया था। वांग चेन थोड़ा आगे बढ़ता है और कहता है कि तो क्या अब तुम उसकी तरफ से बदला लेने आई हो? जियांग युएक्योंग एक इविल स्माइल के साथ कहती है कि तुम जैसे एक बेकार फर्नेस फिजिक वाले कीड़े की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने इस तरह आंखें मिलाकर बात करो। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ, अपने राइट आर्म को खुद ही तोड़ लो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी, वरना अगर मैंने अटैक किया तो तुम्हारी हालत बहुत बुरी होगी। वहाँ खड़े बाकी डिसाइपल्स वांग चेन का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि अब इसकी खैर नहीं, जियांग फैमिली इसको जिंदा नहीं छोड़ेगी। वांग चेन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो चिल्लाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकी दो। ये बोलकर वो तेजी से आगे बढ़ता है और अपनी पूरी पावर के साथ एक बहुत ही खतरनाक पंच जियांग युएक्योंग के सीने पर मारता है। इस पंच की पावर इतनी ज्यादा थी कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो हवा में उड़ती हुई दूर जाकर जमीन पर बुरी तरह से गिरती है। वहाँ खड़े सभी डिसाइपल्स ये देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक आउटर सेक्ट एल्डर आता है और वांग चेन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने ये क्या किया? तुमने सेक्ट के रूल्स तोड़े हैं। वांग चेन उस एल्डर को घूर कर कहता है कि तुम किस हैसियत से मुझसे बात कर रहे हो? मैं ताइशु इमॉर्टल सेक्ट की साइंटिस्ट का इकलौता डिसाइपल हूँ। अगर तुमने मुझसे ज्यादा बकवास की तो मैं अपनी मास्टर से कहकर तुम्हें इस सेक्ट से निकलवा दूंगा। ये सुनकर एल्डर बुरी तरह से घबरा जाता है। वांग चेन आगे कहता है कि इस औरत ने मुझे धमकी दी थी, इसलिए मुझे मेंटल डैमेज हुआ है, तुम्हें मुझे इसका कंपेंसेशन देना होगा। एल्डर डर के मारे अपने पास से एक बहुत ही रेयर किंग रैंक की हीलिंग पिल निकालता है और वांग चेन को दे देता है। उसके बाद वो एल्डर और बाकी सभी डिसाइपल्स डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और वांग चेन ताइशु ट्रेजर क्लोथिंग पवेलियन में जाता है, जहाँ से वो अपने लिए कुछ नए कपड़े लेता है। फिर वो वापस अपने रूम में आता है और उन नए कपड़ों को पहनकर शीशे के सामने खड़ा होता है। वो खुद को देखकर खुश होता है और कहता है कि अब आ रहा है मजा, ऐसी लाइफ जीने का अपना ही एक अलग सुकून है। फिर वो अपने सिस्टम स्पेस से उस टूटी हुई गोल्डन स्वॉर्ड को निकालता है और कहता है कि ए ओल्ड डीमन, तू अभी तक जिंदा है क्या? बाहर निकल। पर स्वॉर्ड से कोई आवाज नहीं आती। वांग चेन को अचानक याद आता है कि इस स्वॉर्ड के अंदर जो सोल है उसको जगाने के लिए सोल अटैक करना पड़ता है। वो तुरंत अपनी सोल पावर का यूज करके उस स्वॉर्ड पर एक खतरनाक अटैक करता है। स्वॉर्ड के अंदर से एक बूढ़े आदमी की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। वो ओल्ड डीमन चिल्लाता है कि आह रुक जाओ, तुम नौजवानों में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। मैं सो रहा था और तुमने मुझ पर अटैक कर दिया। वांग चेन मुस्कुराता है और कहता है कि पिछली बार तुमने मुझे धोखा दिया था ना,
अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो लगातार उस स्वॉर्ड पर सोल अटैक्स करने लगता है। ओल्ड डीमन दर्द से तड़पते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा जो इस वक्त वेपन फैक्शन के अंदर मौजूद है। वॉन्ग चेन अपने अटैक्स रोकता है और कहता है कि अगर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन अच्छी हुई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ओल्ड डीमन बताता है कि मैं सदियों से उस वेपन फैक्शन में सो रहा था और मैंने वहाँ पर एक रेड गोल्डन स्प्रिंग यानी ची लियान जिन चुआन को फील किया है। ये स्प्रिंग तुम्हारी बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है और इससे मेरी स्वॉर्ड का ग्रेड भी अपग्रेड हो जाएगा। वॉन्ग चेन सोचता है और कहता है कि ठीक है, कुछ दिन बाद मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगा। ये इवेंट 7 दिन बाद होने वाले उस बड़े इवेंट के लिए मेरी पावर बढ़ाने में बहुत काम आएगा। रात हो चुकी थी और वॉन्ग चेन बेड पर लेटा हुआ था। वो सिस्टम से कहता है कि उस किंग रैंक हीलिंग पिल को ओरिजिन पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दो। सिस्टम कन्वर्ट करके बताता है कि आपको इस पिल से 2.5 मिलियन से ज्यादा पॉइंट्स मिल गए हैं। अब आपके टोटल पॉइंट्स 1 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। तो क्या आप लॉटरी सिस्टम ओपन करना चाहते हैं? वॉन्ग चेन खुश होकर कहता है कि हाँ, जल्दी से एक 10 ड्रॉ लॉटरी ओपन करो। सिस्टम लॉटरी स्पिन करता है। वॉन्ग चेन को ज्यादातर बेकार चीजें मिलती हैं, जैसे कि आम कपड़े और टिश्यूज। वो गुस्से में कहता है कि ये सब क्या कचरा दे रहे हो, पर तभी उसको एक रेयर आइटम मिलता है जिसका नाम कॉन्सेप्ट टाइप स्लाइटली ड्रंक फ्रूट वाइन था। सिस्टम बताता है कि ये एक ऐसी वाइन है जिसको पीने से नशा नहीं होता, पर अगर इसको किसी खूबसूरत लड़की के साथ पिया जाए तो ये एक बहुत ही रोमांटिक माहौल क्रिएट कर देती है। वॉन्ग चेन एक इविल स्माइल के साथ कहता है कि वाह, ये तो बहुत ही मजेदार चीज लग रही है। तभी अचानक से उसके रूम का दरवाजा खटकता है। वॉन्ग चेन घबरा कर उठता है और दरवाजा खोलता है। सामने जियांग लियांशियान खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी सीरियसनेस थी। वॉन्ग चेन पूछता है कि फेरी सिस्टर, क्या हुआ? आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? जियांग लियांशियान बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़ती है और उसको अपने साथ चलने का इशारा करती है। वो दोनों चलते हुए जियांग लियांशियान के पर्सनल रूम में आते हैं। जैसे ही वॉन्ग चेन अंदर जाता है, जियांग लियांशियान अपनी पावर से दरवाजे को लॉक कर देती है और पूरे रूम के चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल गोल्डन चेन फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देती है, जिससे कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। वॉन्ग चेन ये सब देखकर पूरी तरह से डर जाता है। वो पीछे हटते हुए कहता है कि फेरी सिस्टर, आप ये सब क्या कर रही हैं? आपका इरादा क्या है? जियांग लियांशियान धीरे धीरे चलते हुए उसके बिल्कुल करीब आती है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो वांग चेन की आंखों में घूरती है और बहुत ही सीरियस टोन में पूछती है कि तुम्हारा भी रीबर्थ हुआ है ना? वांग चेन ये सुनकर पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। वो कुछ देर तक शांत रहता है और फिर धीमी आवाज में कहता है कि शायद हाँ। जियांग लियांशियान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो पूछती है कि तो फिर तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई और तुम मुझे अपना मास्टर मानने से इनकार क्यों कर रहे हो? वांग चेन अपना मुंह दूसरी तरफ करता है और कहता है कि मैंने पिछले जन्म में मरते वक्त कसम खाई थी कि अगर मेरा अगला जन्म हुआ तो मैं दोबारा कभी तुम्हारा डिसाइपल नहीं बनूंगा, इसलिए इस जन्म में हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जियांग लियांशियान रोती हुई आवाज में कहती है कि तुम जानते हो मैं तुमसे ये नहीं पूछना चाहती थी, मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए वही फीलिंग्स हैं जो पिछले जन्म में थी? क्या तुम अभी भी मुझे अपना मास्टर मानते हो? वांग चेन बिल्कुल शांत रहता है और कोई जवाब नहीं देता। जियांग लियांशियान उसकी शांति को देखकर कहती है कि तुमने खुद कहा था कि खामोशी का मतलब हाँ होता है, तो मैं यही मानूंगी कि तुम अभी भी मेरे हो। वांग चेन अपने दिल में सोचता है कि ये औरत तो सच में पागल हो चुकी है। ये अपने दिल को तसल्ली देने के लिए खुद ही कहानियां बना रही है। जियांग लियांशियान अपने आंसू साफ करती है और कहती है कि आज की रात तुम मेरे बेड पर सो जाओ, मैं जमीन पर मेडिटेट कर लूंगी। वांग चेन तुरंत मना करता है और अपने स्टोरेज रिंग से एक नया मैट्रेस और तकिया निकालकर जमीन पर बिछा लेता है। वो कहता है कि मुझे बेड की जरूरत नहीं है, मैं जमीन पर ही ठीक हूँ। ये बोलकर वो वहाँ लेट जाता है और सोने की एक्टिंग करने लगता है। जियांग लियांशियान उसको थोड़ी देर तक देखती रहती है और फिर वो भी बेड पर जाकर लेट जाती है। अगले दिन सुबह वांग चेन बेड से उठता है और कहता है कि पिछली रात बहुत अजीब थी। वो जियांग लियांशियान से कहता है कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मैं बाहर जाकर कुछ खाना खा लेता हूँ। जियांग लियांशियान कहती है कि तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो आसमान में एक पोर्टल ओपन करती है और उसके अंदर चली जाती है। उसके जाते ही वांग चेन सिस्टम से कहता है कि मेरी कल्टीवेशन ऑरा को हाइड करके बिल्डिंग स्पिरिट रेल्म की 6th लेयर पर सेट कर दो ताकि उसको मुझ पर शक न हो। सिस्टम तुरंत ऑरा सेट कर देता है जिसके 5000 पॉइंट्स कट जाते हैं। वांग चेन गुस्से में कहता है कि तुम्हारा रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एक दिन गुजर जाता है। वांग चेन अपने रूम में कल्टीवेशन कर रहा था। वो कहता है कि मैं लगभग गुयुआन रेल्म में पहुंचने वाला हूँ, पर ये जियांग लियांशियान अभी तक वापस क्यों नहीं आई? क्या उसको खाना लाने में इतना वक्त लगता है? तभी रूम में एक पोर्टल ओपन होता है और जियांग लियांशियान एक बास्केट लेकर बाहर आती है। वो टेबल पर खाना रखती है और वांग चेन को खाने के लिए बुलाती है। वांग चेन खाना खाते हुए उससे कहता है कि खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सेट में घूमने जाना चाहता हूँ। जियांग लियांशियान तुरंत मना करती है और कहती है कि बिल्कुल नहीं, इस नई जिंदगी में मैं तुम्हें किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहती, मैं तुम्हें किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए दूसरों से लड़ने नहीं दूंगी, तुम यहीं पर रहोगे। वांग चेन खाना छोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ जिंदगी भर कैद करके रखना चाहती हो? मैं एक कल्टीवेटर हूँ और मुझे अपनी ताकत बढ़ानी है। जियांग लियांशियान उसको इस तरह गुस्से में देखकर थोड़ा नरम पड़ जाती है। वो कहती है कि ठीक है, तुम जा सकते हो, पर कल दोपहर के 12 बजे से पहले तुम्हें किसी भी हालत में वापस आना होगा।
क्योंकि कल एट डेजोलेट सेक्ट्स के बीच में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और मैं नहीं चाहती कि तुम उसमें इन्वॉल्व हो। वॉन्ग चेन वादा करता है कि वो वक्त पर वापस आ जाएगा और तेजी से रूम से बाहर निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम ताइशु इमॉर्टल सेक्ट के मेन हॉल का नजारा देखते हैं, जहाँ पर सेक्ट मास्टर अपने थ्रोन पर बैठे हुए थे। वहाँ पर मू होंग बहुत गुस्से में खड़ी थी। वो सेक्ट मास्टर से कहती है कि सेक्ट मास्टर इस जियांग लियांशियान ने मेरे डिसाइपल जिन येफान का हाथ काट दिया है। ये बिल्कुल भी रूल्स के मुताबिक नहीं है। तभी वहाँ पर जियांग लियांशियान एंटर करती है और ठंडी आवाज में कहती है कि तुम्हारे डिसाइपल ने मेरे डिसाइपल को जान से मारने की कोशिश की थी। उसकी इस हरकत की सजा मौत होनी चाहिए थी, पर मैंने सिर्फ उसका हाथ काटा है। अगर तुमने ज्यादा बकवास की तो मैं तुम्हारे उस डिसाइपल को अभी इसी वक्त जान से मार दूंगी। मू होंग गुस्से में अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और दोनों के बीच में फाइट होने ही वाली होती है कि सेक्ट मास्टर अपनी पावर से दोनों को रोक देते हैं। वो मू होंग को वहाँ से जाने का आर्डर देते हैं और उसको कंपेंसेशन देने का वादा करते हैं। उसके जाने के बाद सेक्ट मास्टर जियांग लियांशियान को घूर कर कहते हैं कि तुम्हारी हरकतें बहुत अजीब होती जा रही हैं। एक नए डिसाइपल के लिए तुम इतना बड़ा तमाशा क्यों कर रही हो? अगर तुमने कोई ऐसी गलती की जिससे सेक्ट को नुकसान हुआ तो मैं तुम्हें खुद सजा दूंगा। जियांग को वहाँ से जाने का आर्डर देते हैं और उसको कंपेंसेशन देने का वादा करते हैं। उसके जाने के बाद सेक्ट मास्टर जियांग लियांशियान को घूर कर कहते हैं कि तुम्हारी हरकतें बहुत अजीब होती जा रही हैं। एक नए डिसाइपल के लिए तुम इतना बड़ा तमाशा क्यों कर रही हो? अगर तुमने कोई ऐसी गलती की जिससे सेक्ट को नुकसान हुआ तो मैं तुम्हें खुद सजा दूंगा। जियांग लियांशियान बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। वापस जियांग लियांशियान के रूम में हम देखते हैं कि वो पोर्टल से वापस आती है। वांग चेन बेड पर गहरी नींद सो रहा था। जियांग लियांशियान उसके पास आती है और उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराती है। वो टेबल पर एक इंसेंस बर्नर और एक बाउल में कुछ स्ट्रॉबेरीज रख देती है। तभी उसकी नजर एक छोटे से पेपर नोट पर पड़ती है जो वांग चेन ने रखा था। उस नोट पर लिखा था कि फेरी सिस्टर, मैंने आपके लिए ये स्ट्रॉबेरीज रखी हैं, इन्हें खा लेना। ये पढ़कर जियांग लियांशियान बहुत खुश होती है और एक स्ट्रॉबेरी खाकर कहती है कि ये सच में बहुत मीठी है। वो वांग चेन को सोता हुआ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते हैं और 6th दिन का वक्त आता है। वांग चेन पूल के अंदर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। उसके जिस्म से एक बहुत ही खतरनाक पावर रिलीज होती है और आसमान में काले बादल छा जाते हैं। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वांग चेन सक्सेसफुली गुयुआन रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लेता है। उसकी आंखें खुलती हैं और उनमें एक गोल्डन लाइट होती है। दूसरी तरफ जियांग लियांशियान अपने रूम में बैठी हुई थी। उसको अचानक से वो पावरफुल ऑरा फील होती है, पर वो सोचती है कि ये शायद मेरा वहम है। वांग चेन इतनी जल्दी इतना पावरफुल नहीं हो सकता। वांग चेन तुरंत सिस्टम से कहता है कि मेरी ऑरा को वापस से बिल्डिंग स्पिरिट रेल्म की 9th लेयर के पीक पर हाइड कर दो। सिस्टम कंफर्म करता है और उसके 8,888 पॉइंट्स डिडक्ट कर लेता है। वांग चेन गुस्से में कहता है कि सिस्टम, तू सच में एक लुटेरा है। थोड़ी देर बाद जियांग लियांशियान वांग चेन के पास आती है और कहती है कि तुम्हारी ऑरा तो बिल्डिंग स्पिरिट रेल्म की 9th लेयर के पीक पर पहुंच चुकी है। तुम सच में बहुत फास्ट हो, पर याद रखना आज तुम बाहर जा सकते हो, पर कल दोपहर से पहले तुम्हें वापस आना होगा। वांग चेन कहता है कि ठीक है, मैं वक्त पर वापस आ जाऊंगा। ये बोलकर वो तेजी से वहाँ से निकल जाता है। वो सीधा वेपन फैक्शन की तरफ भागता है और कहता है कि आखिरकार मुझे उस रेड गोल्डन स्प्रिंग में जाने का मौका मिल गया। जब वो वेपन फैक्शन पहुँचता है तो वहाँ खड़े डिसाइपल्स उसको देखकर हैरान रह जाते हैं और आपस में बातें करते हैं कि हमने तो सुना था ये लड़का मारा गया, ये वापस कैसे आ गया। वांग चेन उनको इग्नोर करके सीधा उस केव के पास जाता है जहाँ वो आउटर सेक्ट एल्डर बैठा हुआ था। वो एल्डर वांग चेन को देखकर हैरान होता है और उसकी ऑरा को फील करके अपने दिल में सोचता है कि इस लड़के की स्पीड तो गुयुआन रेल्म के कल्टीवेटर्स जैसी है। ये सच में कोई मामूली लड़का नहीं है। वांग चेन तेजी से केव के अंदर जाता है और अपने सिस्टम स्पेस से उस टूटी हुई गोल्डन स्वॉर्ड को निकालता है। वो उस ओल्ड डीमन से कहता है कि अब मुझे उस रेड गोल्डन स्प्रिंग का रास्ता बताओ। ओल्ड डीमन कहता है कि लगता है किसी ने वहाँ की दीवार तोड़ दी है, क्योंकि मुझे उस स्प्रिंग की एनर्जी बहुत तेजी से फ्लो होती हुई फील हो रही है। हमें जल्दी वहाँ जाना होगा वरना कोई और उसको अब्सॉर्ब कर लेगा। वांग चेन तेजी से टनल के अंदर भागता है और एक बहुत बड़े हॉल में पहुँचता है। वहाँ पर सामने ही एक बहुत बड़ा ग्लोइंग गोल्डन लावा का पूल था जो कि रेड गोल्डन स्प्रिंग था। पर वांग चेन की नजर वहाँ खड़े एक लड़के पर पड़ती है और वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वही ये छिंग था जिसको वांग चेन ने पिछली बार पीच ब्लॉसम फॉरेस्ट में हराया था। ये छिंग वांग चेन को जिंदा देखकर घबरा जाता है और पीछे हटते हुए कहता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम तो मारे जा चुके थे ना। वांग चेन एक ईविल स्माइल के साथ कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता हूँ। ये बोलकर वो तेजी से हवा में जंप करता है और अपनी पूरी पावर के साथ अपना थॉमस पिन किक ये छिंग के सीने पर लॉन्च करता है। ये छिंग बुरी तरह से हिट होता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उसकी पसलियां टूट जाती हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। ये छिंग दर्द से चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर मुझे बचाइए। अगले ही पल ये छिंग के जिस्म से एक बहुत ही खतरनाक डार्क डेमोनिक एनर्जी रिलीज होती है और उसकी कल्टीवेशन अचानक से बढ़कर बिल्डिंग स्पिरिट रेल्म की
9th लेयर के पीक पर पहुंच जाती है। ये छिंग खड़ा होता है और एक ईविल हंसी के साथ कहता है कि अब तुम मरोगे वॉन्ग चेन। वॉन्ग चेन बिल्कुल शांत खड़ा रहता है और कहता है कि तो क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही पावर है। वो अपनी केओस 9 यांग डिवाइन फिजिक को एक्टिवेट करता है। उसके पीछे आसमान में 2 बहुत बड़े व्हाइट ग्लोइंग ड्रैगन्स अपीयर होते हैं और उसके जिस्म से गुयुआन रेल्म की टेरिफाइंग ऑरा रिलीज होने लगती है। ये छिंग ये देखकर पूरी तरह से डर जाता है और चिल्लाता है कि ये नामुमकिन है, तुम गुयुआन रेल्म में कैसे पहुंच सकते हो? एक फर्नेस फिजिक वाला इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? वांग चेन तेजी से उसके पास आता है और अपना एक फ्लेमिंग पंच उसकी तरफ लॉन्च करता है। ये छिंग भी अपना अटैक करता है, पर दोनों के अटैक्स टकराते ही एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ये छिंग का अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वांग चेन का पंच सीधा उसके सीने के आर पार हो जाता है। ये छिंग वहीं पर ढेर हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वांग चेन अपना हाथ झाड़ते हुए कहता है कि इन चिल्ड्रन ऑफ फॉर्च्यून को मारना सच में बहुत मुश्किल काम है, पर आखिरकार मैंने इस कीड़े को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वो ये छिंग की बॉडी के पास जाता है और उसकी स्टोरेज रिंग उठा लेता है। इसके बाद वांग चेन उस रेड गोल्डन स्प्रिंग के पास आता है। वो अपनी गोल्डन टूटी हुई स्वॉर्ड को निकालकर उस स्प्रिंग के अंदर डाल देता है और कहता है कि अब तुम भी इसकी एनर्जी अब्सॉर्ब करो। उसके बाद वांग चेन अपने कपड़े उतारता है और खुद भी उस उबलते हुए गोल्डन पूल के अंदर बैठ जाता है। वो अपनी आंखें बंद करके उस पूरे गोल्डन एनर्जी को अपने जिस्म में अब्सॉर्ब करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसके जिस्म से एक पावरफुल ब्लास्ट वेव निकलती है और वो सक्सेसफुली गुयुआन रेल्म की 4th लेयर में ब्रेक थ्रू कर लेता है। वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि ये रेड गोल्डन स्प्रिंग सच में बहुत पावरफुल है, मेरी कल्टीवेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। पर तभी उसको अचानक से कुछ अजीब सा फील होता है। वो अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कोई बहुत जरूरी चीज भूल गया हूँ। अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो चिल्लाता है कि ओह शिट, मैंने जियांग लियांशियान से वादा किया था कि मैं कल दोपहर से पहले वापस आ जाऊंगा और अभी तो वक्त बहुत ज्यादा गुजर चुका है। वो तेजी से पूल से बाहर निकलता है और अपने कपड़े पहनकर वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम जियांग लियांशियान को उसके रूम में देखते हैं। वो अपने बेड पर बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा और दुख था। वो टाइम काउंट कर रही थी। वो कहती है कि 38:39:40 दोपहर का वक्त गुजर चुका है। उसने मुझसे वादा किया था कि वो किसी भी हालत में वापस आएगा, पर वो अभी तक नहीं आया। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और उसकी आंखें ब्लाइंडिंग ब्लू लाइट से ग्लो करने लगती हैं। वो पूरे गुस्से में चिल्लाती है कि तुमने मुझे फिर से धोखा दिया, तुमने मुझसे झूठ बोला। अगले ही पल उसके जिस्म से एक बहुत ही खतरनाक आइस एनर्जी रिलीज होती है जो पूरे रूम को तेजी से फ्रीज करने लगती है। रूम की हर एक चीज पर बर्फ जमने लगती है और पूरा माहौल एकदम ठंडा और टेरिफाइंग हो जाता है। तभी दरवाजा खुलता है और वांग चेन बुरी तरह से हांफते हुए अंदर आता है और जमीन पर गिर जाता है। उसके कपड़े पूरी तरह से भीगे हुए थे। वो जमीन पर लेटे हुए ही परेशान आवाज में कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं वापस आने में लेट हो गया, मुझे लगा था कि तुम कहीं गुस्सा न हो जाओ। जियांग लियांशियान उसको इस हालत में देखकर थोड़ा नरम पड़ जाती है और कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे फिर से धोखा दे रहे और तुम वापस नहीं आओगे। वांग चेन जमीन से उठता है और कहता है कि मैं तो बस उस रेड गोल्डन स्प्रिंग को रिफाइन कर रहा था, इसलिए मुझे थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया और मैं लेट हो गया। दोनों रूम से बाहर आते हैं। वांग चेन उसकी तरफ देखते हुए पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? जियांग लियांशियान ठंडी आवाज में जवाब देती है कि नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। वांग चेन अपने हाथ में एक खूबसूरत सा ग्लोइंग ब्लू नेकलेस निकालता है और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। फेरी सिस्टर, अब गुस्सा छोड़ दो और इसको पहन लो। जियांग लियांशियान उस नेकलेस को देखकर तुरंत मना कर देती है और कहती है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। वांग चेन हैरान होकर पूछता है कि क्या सच में तुम्हें ये नहीं चाहिए? जियांग लियांशियान कहती है कि हाँ, मुझे नहीं चाहिए। वांग चेन उस नेकलेस को वापस अपने पास रख लेता है और कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि वैसे भी हमें ताइशू स्पिरिट बैटल रेल्म में जाना है, वहाँ पर कुछ ऐसी फीमेल फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरी अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। ये सुनकर जियांग लियांशियान उसको घूर कर देखती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वांग चेन और जियांग लियांशियान ताइशू स्पिरिट बैटल रेल्म में पहुंच चुके थे। ये एक बहुत ही बड़ा और शानदार फ्लोटिंग एरिना था जहाँ पर बहुत सारे सेक्ट्स के लोग जमा थे। जैसे ही वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ बैठे सभी एल्डर्स और सेक्ट मास्टर्स खड़े होकर आदर से कहते हैं कि ताइशू सेंटिस को हमारा प्रणाम। वांग चेन चारों तरफ देखता है और कहता है कि तो ये है ताइशू स्पिरिट बैटल रेल्म। तभी वहाँ पर छिंग्युए सेक्ट का एक एल्डर खड़ा होता है और वांग चेन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ओह, तो ये वही लड़का है जिसके बारे में आजकल बहुत बातें हो रही हैं। ये वही ताइशू सेंटिस का नया डिसाइपल है ना, जो हमेशा मुसीबतें खड़ी करता रहता है और दूसरों से लड़ता रहता है। वांग चेन उस एल्डर की बात सुनकर बिल्कुल भी नहीं घबराता और एक ईविल स्माइल के साथ आगे बढ़कर कहता है कि मुझे लगा था कि तुम कोई बहुत बड़े महान इंसान होगे, पर तुम तो वही छिंग्युए सेक्ट के एल्डर हो ना। मैंने तुम्हारे बारे में एक बहुत ही मजेदार बात सुनी है। तुम सबके सामने तो अपनी पत्नी के साथ बहुत प्यार भरा नाटक करते हो, पर पीठ पीछे तुमने 18 अलग अलग औरतों के साथ चक्कर चलाया हुआ है। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। वांग चेन हंसते हुए आगे कहता है कि ओह सॉरी, मुझे लगता है मेरे मुंह से गलती से सच निकल गया, मुझे ये सबके सामने नहीं बोलना चाहिए था। ये सुनकर वो एल्डर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो अपनी जगह
जगह से खड़ा होता है और चिल्लाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बारे में ऐसी बकवास करो, तुम तो सच में मौत को बुलावा दे रहे हो। उस एल्डर की पत्नी भी वहाँ खड़ी थी। वो गुस्से में आगे आती है और वॉन्ग चेन को घूर कर कहती है कि तुमने मेरे पति का अपमान किया है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पर इससे पहले कि वो दोनों कुछ कर पाते, जियांग लियांशियान तुरंत वॉन्ग चेन के सामने आ जाती है। उसकी आंखें ब्लाइंडिंग ब्लू लाइट से ग्लो करने लगती हैं और वो बहुत ही खतरनाक और ठंडी आवाज में कहती है कि अगर तुमने मेरे डिसाइपल को हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को यहीं पर जान से मार दूंगी। हिम्मत है तो आगे आओ। जियांग लियांशियान की इस टेरिफाइंग ऑरा को देखकर वो दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं। एल्डर की पत्नी तुरंत अपने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए ताइशू सेंटेस, मेरे पति ने गलती की है, मैं आपसे और आपके डिसाइपल से माफी मांगती हूँ। जियांग लियांशियान उसको घूर कर कहती है कि अगली बार ऐसी पर्सनल बातें सबके सामने करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वहाँ खड़ा होस्ट आगे आता है और सबको शांत करते हुए टूर्नामेंट के रूल्स बताने लगता है। वो कहता है कि इस टूर्नामेंट में बिल्डिंग स्पिरिट रेल्म से लेकर सेंट सोल रेल्म तक के सभी कल्टिवेटर्स हिस्सा ले सकते हैं। हर रेल्म के लिए एक अलग एरिना बनाया गया है। आप लोग अपनी पावर के हिसाब से किसी भी एरिना में जाकर फाइट कर सकते हैं। इस टूर्नामेंट में कोई फिक्स मैचअप्स नहीं है, कोई भी किसी को भी चैलेंज कर सकता है। जो भी कल्टिवेटर एरिना में आखिरी तक खड़ा रहेगा और एक इंसेंस स्टिक जलने तक उसको कोई हरा नहीं पाएगा, वो इस टूर्नामेंट का विनर बन जाएगा। उसके बाद होस्ट बहुत ही सीरियस टोन में सबको वार्न करता है कि याद रखना, वेपन्स की कोई आंखें नहीं होती। एक बार जब आप एरिना में एंटर कर जाएंगे तो आपकी जान की पूरी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। अगर फाइट के दौरान किसी की मौत हो जाती है या कोई बुरी तरह से जख्मी हो जाता है तो इसका इल्जाम किसी और पर नहीं लगाया जाएगा। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी डिसाइपल्स जोश में चिल्लाने लगते हैं और अपने वेपन्स हवा में उठा लेते हैं। टूर्नामेंट शुरू होने वाला था। जियांग लियांशियान वॉन्ग चेन की तरफ देखती है और पूछती है कि तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो। वॉन्ग चेन थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है कि मैं बस 1 मिनट में वापस आ जाऊंगा, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। पर जियांग लियांशियान उसकी बात नहीं मानती और उसका हाथ पकड़कर कहती है कि नहीं, तुम मेरे साथ चलो। वो अपनी पावर से आसमान में एक डार्क पोर्टल ओपन करती है और दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। पोर्टल के अंदर एक सीक्रेट और शांत जगह थी। वहाँ जाते ही जियांग लियांशियान अपने स्टोरेज रिंग से बहुत सारे बॉक्सेस और तावीज निकालकर वांग चेन के हाथों में रखने लगती है। वो लगातार उसको आइटम्स देती जा रही थी। वांग चेन इतनी सारी चीजें देखकर घबरा जाता है और कहता है कि बस करो, ये बहुत ज्यादा हो गया है, मेरे पास पहले से ही बहुत सारी चीजें हैं। पर जियांग लियांशियान गुस्से में कहती है कि चुपचाप अपना मुंह बंद रखो और जो दे रही हूँ वो ले लो। वांग चेन उन तावीजों को ध्यान से देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। वो हैरानी से कहता है कि ये तो 9 एम्परर रेल्म के तावीज हैं, तुमने इन सबको कहाँ से जमा किया? जियांग लियांशियान कहती है कि तुम्हारा सामना बहुत सारे खतरनाक और पुराने कल्टिवेटर्स से होने वाला है, इसलिए तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी। इन्हें अपने पास रखना और जब भी खतरा हो तो इन्हें यूज करना। वांग चेन कहता है कि पर तुम खुद भी तो सेंट सोल रेल्म के एरिना में फाइट करने वाली हो, तुम्हें भी तो इनकी जरूरत पड़ेगी। जियांग लियांशियान बहुत ही कॉन्फिडेंट और ठंडी आवाज में कहती है कि मुझे उन बिल्डिंग स्पिरिट रेल्म के कीड़ों से डर नहीं लगता, मैं उन्हें बिना इन तावीजों के ही हरा सकती हूँ। ये बोलकर वो पोर्टल से वापस बाहर आ जाते हैं। वापस आते ही वांग चेन सीधा बिल्डिंग स्पिरिट रेल्म के एरिना की तरफ बढ़ता है। वो एरिना के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चिल्लाता है कि इस एरिना का फर्स्ट प्राइज सिर्फ और सिर्फ मेरा है, अगर किसी में हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़कर दिखाए। ये सुनकर ताइशू सेंटेस के बगल में खड़ा एक एल्डर गुस्से में कहता है कि ये लड़का तो बिल्कुल पागल हो चुका है, ये खुद को समझता क्या है। तभी एरिना में एक और लड़का जंप करके आता है और कहता है कि मैं छिंग्युए सेक्ट का डिसाइपल हूँ और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। वांग चेन उसको घूर कर देखता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे कीड़े को तो मैं अपनी आंख बंद करके भी हरा सकता हूँ। वो लड़का गुस्से में अपनी स्वॉर्ड निकालता है और तेजी से वांग चेन की तरफ भागता है, पर वांग चेन बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। जैसे ही वो लड़का अटैक करने वाला होता है, वांग चेन अपने हाथ से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी वेव रिलीज करता है जो उस लड़के को बुरी तरह से हिट करती है। वो लड़का हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर जमीन पर गिरता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहाँ खड़े सभी लोग ये देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। एक एल्डर कहता है कि इसने तो बिना कोई वेपन यूज किए बस एक ही झटके में उसको हरा दिया, ये कैसे हो सकता है? तभी एक बहुत ही लंबा चौड़ा और मस्कुलर कल्टिवेटर एरिना में आता है। उसके जिस्म से आग निकल रही थी। वो चिल्लाता है कि मैं तुम्हें हराऊंगा। वो अपनी पूरी पावर के साथ एक मैसिव फायर पंच वांग चेन की तरफ लॉन्च करता है। वांग चेन मुस्कुराता है और अपना हाथ आगे करके उस फायर पंच को इजीली ब्लॉक कर लेता है। फिर वो अपनी पावर से उस फायर अटैक को वापस उस मस्कुलर कल्टिवेटर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो कल्टिवेटर बुरी तरह से जलकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर सभी एल्डर्स हैरानी से आपस में बातें करने लगते हैं कि ये लड़का तो सिर्फ बिल्डिंग स्पिरिट रेल्म की 9th लेयर पर है, तो फिर इसकी अटैक्स इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हैं? इसकी ताकत तो गुयुआन रेल्म के कल्टिवेटर से भी ज्यादा लग रही है। जियांग लियांशियान भी अपनी जगह पर बैठे हुए सोच रही थी कि आखिर इसके अंदर ऐसी कौन सी पावर छुपी है जो इसने अभी तक किसी को नहीं दिखाई। वांग चेन एरिना के बीच में खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगता है। वो सभी कल्टिवेटर्स की तरफ इशारा करके बहुत ही एरोगेंट टोन
टोन में कहता है कि तुम सब लोग एक एक करके आ रहे हो, इसमें बहुत वक्त बर्बाद हो रहा है, अगर तुम सब में हिम्मत है तो एक साथ आओ, मैं अकेला तुम सबको एक ही वक्त पर हरा कर दिखाऊंगा। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी बिल्डिंग स्पिरिट रेल्म के कल्टिवेटर्स का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो सब चिल्लाते हैं कि इसकी इतनी हिम्मत कि ये हम सबका अपमान करे, इसको जिंदा मत छोड़ना। अगले ही पल हजारों कल्टिवेटर्स एक साथ एरिना में जंप करते हैं और वांग चेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वांग चेन उन सबको देखकर एक ईविल स्माइल देता है। वो चिल्लाता है कि अब देखो मेरी असली ताकत। वो अपनी केओस 9 यांग डिवाइन फिजिक को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देता है। उसके जिस्म से एक ब्लाइंडिंग गोल्डन लाइट निकलने लगती है और आसमान में काले बादल छा जाते हैं। उन बादलों के बीच में से 2 बहुत बड़े और टेरिफाइंग गोल्डन ड्रैगन्स अपीयर होते हैं जो वांग चेन के पीछे घूमने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग पूरी तरह से डर जाते हैं। जियांग लियांशियान हैरानी से कहती है कि ये तो 9 यांग डिवाइन फिजिक है, पर ये म्यूटेटेड कैसे हो गई? ये तो नॉर्मल फिजिक्स से बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है। छिंग्युए सेक्ट के एल्डर की पत्नी ये सब देखकर बहुत खुश होती है और अपने पति से कहती है कि ये लड़का तो एक बहुत ही रेयर जेम है, हमें किसी भी हालत में इसको अपने सेक्ट में शामिल करना होगा। वांग चेन हवा में उड़ते हुए उन सभी कल्टिवेटर्स की तरफ देखता है और चिल्लाता है कि जब तुम लोगों ने इस एरिना में आने का फैसला किया था तो तुम्हें सोच लेना चाहिए था कि यहाँ तुम्हारी मौत भी हो सकती है। ये तुम्हारा खुद का फैसला था, अब भुगतने के लिए तैयार रहो। ये बोलकर वो अपनी पावर से एक बहुत ही मैसिव फायर ड्रैगन अटैक लॉन्च करता है। आसमान से आग के गोले जमीन पर गिरने लगते हैं और पूरा एरिना आग की लपेट में आ जाता है। सभी कल्टिवेटर्स डर के मारे पीछे भागने लगते हैं। वो सब चिल्लाते हैं कि हमें एक साथ मिलकर इस अटैक को रोकना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। वो सब अपनी अपनी पावर यूज करके एक बहुत बड़ा एनर्जी शील्ड क्रिएट करते हैं ताकि वो उस फायर अटैक को रोक सके। पर वांग चेन का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उनका शील्ड धीरे धीरे टूटने लगता है। वहाँ बैठे चारों सेक्ट्स के एल्डर्स ये देखकर समझ जाते हैं कि उनके डिसाइपल्स इस अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और उनकी मौत हो जाएगी। वो सब तुरंत खड़े होकर चिल्लाते हैं कि हम हार मानते हैं, हमारे डिसाइपल्स को छोड़ दो, हम इस टूर्नामेंट से पीछे हटते हैं। पर वांग चेन उनकी बात को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। वो तेजी से आगे बढ़ता है और उन कल्टिवेटर्स के बीच में पहुंच जाता है। वो 3 कल्टिवेटर्स को उनकी गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लेता है। वो उनकी आंखों में घूर कर कहता है कि तुम लोगों ने पिछले जन्म में मुझे मारने की कोशिश की थी, पर तुम्हारे अंदर मुझे मारने की कोई औकात नहीं है। आज मैं तुम सबको हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ये बोलकर वो उन तीनों की गर्दन को एक ही झटके में तोड़ देता है और उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद वांग चेन अपने पास से एक बहुत ही खतरनाक एक्सप्लोसिव तावीज निकालता है और उसको एरिना के बीच में फेंक देता है। एक ब्लाइंडिंग लाइट होती है और एक बहुत ही मैसिव ब्लास्ट होता है जो पूरे एरिना को तबाह कर देता है। धूल और धुएं के बीच में से वांग चेन बाहर आता है। वहाँ बैठे सभी एल्डर्स ये सब देखकर पूरे गुस्से में आ जाते हैं। एक एल्डर चिल्लाता है कि ताइशु सेंटेस, तुम्हारे डिसाइपल ने रूल्स तोड़े हैं, इसने हार मानने के बाद भी हमारे डिसाइपल्स को जान से मार दिया, तुम्हें इसकी सजा देनी होगी। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो हम चारों सेक्ट्स मिलकर ताइशु इमॉर्टल सेक्ट के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। जियांग लियांशियान अपनी जगह से खड़ी होती है। उसकी आंखें गुस्से से ग्लो कर रही थी। वो उन सभी एल्डर्स को घूरकर बहुत ही ठंडी और खतरनाक आवाज में कहती है कि अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो आकर हमसे जंग कर लो। हम ताइशु इमॉर्टल सेक्ट किसी से नहीं डरते। अगर तुमने बदला लेने की कोशिश की तो मैं खुद आकर तुम्हारे सेक्ट्स को तबाह कर दूंगी। ये सुनकर सभी एल्डर्स डर के मारे शांत हो जाते हैं। जियांग लियांशियान वांग चेन की तरफ देखती है और कहती है कि चलो यहाँ से हम वापस चलते हैं। वांग चेन उसके पीछे पीछे चलने लगता है, पर वो थोड़ा उदास था। वो कहता है कि मैं तो अभी एक इंसेंस स्टिक जलने तक एरिना में खड़ा भी नहीं हुआ था और तुमने मुझे वापस बुला लिया। मुझे मेरा फर्स्ट प्राइज भी नहीं मिला। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियांग लियांशियान और वांग चेन एक इन में पहुंच चुके थे। इनका मालिक उन्हें एक बहुत ही बड़ा और शानदार कमरा देता है। कमरे में जाते ही वांग चेन अचानक से जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जियांग लियांशियान घबराकर उसके पास आती है और उसको पकड़कर पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम तो बिल्कुल ठीक थे। वांग चेन हंसते हुए कहता है कि कुछ नहीं, बस छोटी सी चोट है, मरूंगा नहीं। जियांग लियांशियान गुस्से में कहती है कि चुपचाप रहो और अपनी बकवास बंद करो। वो उसको बेड पर लेटाती है और अपनी हीलिंग ओरिजिन ची का यूज करके उसके जख्मों को ठीक करने लगती है। वांग चेन उसकी पावर्स को फील करता है और अपने दिल में सोचता है कि इसकी हीलिंग टेक्निक अभी भी उतनी ही अजीब है। थोड़ी देर बाद वांग चेन की आंखें खुलती हैं और वो उठकर बैठ जाता है। जियांग लियांशियान उसकी तरफ देखकर कहती है कि तुम्हारा जिस्म तो ठीक था, पर मैंने चेक किया तो पता चला कि तुम्हारी सोल पर एक बहुत ही खतरनाक बैकलैश हुआ है। तुमने शायद कोई ऐसी टेक्निक यूज की थी जो तुम्हारी पावर से बाहर थी, जिसकी वजह से तुम्हारी सोल डैमेज हो गई और तुम बेहोश हो गए थे। मैंने तुम्हारी सोल को हील कर दिया है, अब तुम ठीक हो। आज रात तुम बेड पर सो जाओ, मैं जमीन पर मेडिटेट कर लूंगी। वांग चेन कहता है कि ठीक है, थैंक यू फेरी सिस्टर। अगले दिन सुबह दोनों इनसे बाहर निकलते हैं। वो रास्ते पर चल रहे थे, तभी उनके सामने एक बहुत ही खूबसूरत औरत आती है जिसका नाम चू याओ था। वो ब्लैक ड्रेस पहने हुए थी। चू याओ को देखते ही वांग चेन के दिमाग में पिछले जन्म की यादें आने लगती हैं। वो याद करता है कि पिछले जन्म में चू याओ ने उसकी बहुत मदद की थी। चू याओ वांग चेन को देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि ताइशु सेंटेस आप यहाँ। जियांग लियांशियान उसको देखकर थोड़ा अजीब सा फील करती है और वांग चेन से कहती है कि हमें चलना चाहिए। दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में जियांग
लियांशियान वांग चेन को घूर कर पूछती है कि तुमने उस औरत को ठीक से ग्रीट क्यों नहीं किया और तुम उसको कैसे जानते हो। वांग चेन थोड़ा नर्वस होकर कहता है कि पिछले जन्म में उसने मुझे बहुत सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज उधार दिए थे, इसलिए मैं उसको जानता हूँ। जियांग लियांशियान का शक और बढ़ जाता है। वो पूछती है कि जब मैं क्लोज डोर कल्टीवेशन में थी तो क्या तुम दोनों अकेले में मिलते थे? वांग चेन तुरंत मना करता है और कहता है कि नहीं, मैं तो उस वक्त अपनी ट्रिबुलेशंस क्रॉस करने के लिए ट्रेजर्स ढूंढ रहा था, मेरी उससे बस कुछ ही बार मुलाकात हुई थी। जियांग लियांशियान थोड़ा रिलैक्स होती है और कहती है कि ठीक है, अब हमें वापस ताइशु स्पिरिट बैटल रेल्म में जाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों वापस बैटल रेल्म में पहुंच जाते हैं। वहाँ बैठे एल्डर्स उन दोनों को देखकर थोड़ा डर जाते हैं। एक एल्डर आगे आता है और अपने हाथों में एक बहुत ही खूबसूरत बॉक्स लेकर जियांग लियांशियान के सामने रखता है। वो कहता है कि ताइशु सेंटेंस पिछली बार जो भी हुआ उसके लिए हम माफी मांगते हैं, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जियांग लियांशियान उस बॉक्स को ले लेती है। उसके बाद एक और एल्डर आगे आता है और वांग चेन को एक बॉटल देता है। वो कहता है कि इस बॉटल में एक बहुत ही रेयर होली फ्लेम ओरिजिन है, तुम इसको अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हो, पर ध्यान रखना एक दिन में बस एक छोटी सी बूंद ही यूज करना, वरना तुम्हारा जिस्म इसकी पावर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वांग चेन खुश होकर उस बॉटल को ले लेता है और कहता है कि थैंक यू एल्डर, आप लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। तभी वांग चेन के दिमाग में सिस्टम की आवाज आती है। सिस्टम कहता है कि नया मिशन अनलॉक हो गया है, तुम्हें चिन येफान को ढूंढकर उसको जान से मारना होगा और उसकी आने वाली अपॉर्चुनिटी को चुराना होगा। अगर तुम ये मिशन पूरा कर लोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड में डिवाइन नेचर मिलेगा, जो तुम्हारी पावर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। ये सुनकर वांग चेन की आंखें चमक उठती हैं। वो जियांग लियांशियान से कहता है कि मुझे अचानक से कुछ जरूरी काम याद आ गया है, मुझे अभी जाना होगा। ये बोलकर वो तेजी से वहाँ से निकल जाता है। वांग चेन सेक्ट के बाहर आता है और सिस्टम से कहता है कि मेरे अकाउंट से 10,000 ओरिजिन पॉइंट्स डिडक्ट करो और मुझे चिन येफान की एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। सिस्टम तुरंत पॉइंट्स कट करता है और उसको एक मैप दिखाता है जहाँ पर चिन येफान छुपा हुआ था। वांग चेन तेजी से हवा में उड़ते हुए उस लोकेशन की तरफ भागता है। वो एक बहुत ही घने और डार्क फॉरेस्ट में पहुंचता है जहाँ पर एक बहुत बड़ी और अंधेरी केव थी। केव के अंदर से बहुत ही खतरनाक डार्क डेमोनिक एनर्जी निकल रही थी। वांग चेन केव के एंट्रेंस पर खड़ा होकर कहता है कि ये डार्क एनर्जी इतनी ज्यादा थिक है कि मुझे अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वो अपने स्टोरेज रिंग से एक स्पेशल ग्लोइंग तावीज निकालता है और उसको एक्टिवेट कर देता है। उस तावीज की रोशनी से केव के अंदर का अंधेरा थोड़ा कम हो जाता है। वांग चेन केव के अंदर जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसको केव की छत पर बहुत सारे लाल आंखों वाले खतरनाक बैट्स लटके हुए दिखते हैं। ये बैट्स आम बैट्स नहीं थे, ये डेमोनिक ब्लड बैट्स थे। वांग चेन मुस्कुराता है और कहता है कि लगता है मुझे इन कीड़ों को साफ करना होगा। वो अपने हाथों में बहुत सारे एक्सप्लोसिव लाइटनिंग तावीज निकालता है और उन्हें हवा में फेंक देता है। वो चिल्लाता है कि ब्लास्ट। एक के बाद एक बहुत सारे मैसिव एक्सप्लोजन्स होते हैं और वो सभी बैट्स बुरी तरह से जलकर राख हो जाते हैं। केव की छत पर से एक बहुत बड़ा बैट जमीन पर गिरता है जो कि उनका किंग था। उसकी मौत के बाद उसके जिस्म से एक ग्लोइंग रेड ऑर्ब निकलता है। सिस्टम बताता है कि ये यिन ब्लड डीमन कोर है। अगर तुम इसको किसी यांग कोर के साथ मर्ज करोगे तो तुम इसको अपने किसी भी बीस्ट पेट की ब्लड लाइन अपग्रेड करने के लिए यूज कर सकते हो। वांग चेन उस कोर को उठा लेता है और कहता है कि मुझे याद है, इस सीक्रेट रेल्म के अंदर आगे चलकर मुझे ड्रैगन और फीनिक्स के एग्स मिलने वाले हैं। मैं इस कोर को उनके लिए संभाल कर रखूंगा। वो आगे बढ़ता है। केव के सबसे गहरे हिस्से में चिन येफान जमीन पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल और डेमोनिक हो चुकी थी। उसके जिस्म से बहुत ही खतरनाक डार्क पर्पल ऑरा निकल रही थी। जब वो वांग चेन को अपने सामने देखता है तो वो पूरे गुस्से में खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है कि वांग चेन, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और तुम खुद मेरी मौत बनकर यहाँ आ गए। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वांग चेन बिल्कुल नॉर्मल टोन में कहता है कि तुम्हारी इन खोखली धमकियों से मुझे कोई डर नहीं लगता। चिन येफान अपनी डार्क एनर्जी को एक्टिवेट करता है और तेजी से वांग चेन की तरफ अटैक करने आता है, पर वांग चेन बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलता। वो अपने हाथों में बहुत सारे एक्सप्लोसिव तावीज निकालता है और उन्हें चिन येफान की तरफ फेंक देता है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है और चिन येफान हवा में उड़ता हुआ पीछे जाकर दीवार से टकराता है। चिन येफान को समझ आ जाता है कि वो वांग चेन का सामना नहीं कर पाएगा। वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है। वांग चेन हंसते हुए उसके पीछे भागता है और लगातार उस पर तावीज फेंकता रहता है। केव के अंदर बहुत सारे एक्सप्लोजन्स हो रहे थे। चिन येफान बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। उसके कपड़े फट चुके थे और उसके जिस्म से खून निकल रहा था। वो जमीन पर गिर जाता है। वांग चेन उसके पास आता है और कहता है कि क्या हुआ? अभी तो तुम मुझे मारने वाले थे ना, अब भाग क्यों रहे हो? चिन येफान गुस्से में चिल्लाता है कि तुमने मुझे मजबूर किया है। अगले ही पल चिन येफान के जिस्म से एक बहुत ही मैसिव डार्क एनर्जी रिलीज होती है और उसके पीछे से दो बहुत बड़े डीमन विंग्स निकल आते हैं। उसकी कल्टीवेशन अचानक से बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। वो हवा में उड़ने लगता है और एक ईवल हंसी के साथ कहता है कि अब देखो मेरी असली ताकत। वांग चेन उसको देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता। वो अपने स्टोरेज रिंग से और भी ज्यादा पावरफुल तावीज निकालता है और उन्हें चिन येफान पर लॉन्च कर देता है। एक और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और चिन येफान
येफान के डीमन विंग्स बुरी तरह से जल जाते हैं। वो जमीन पर ढेर हो जाता है। तभी अचानक से चिन येफान के जिस्म से एक बहुत ही पुरानी और खतरनाक ऑरा निकलने लगती है। उसके सामने एक बूढ़े आदमी की सोल अपीयर होती है। ये ओल्ड मैन कोई और नहीं बल्कि एक बहुत ही पावरफुल एंशिएंट एक्सपर्ट था जो चिन येफान की हिफाजत कर रहा था। ओल्ड मैन वोंग चेन को घूर कर कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे डिसाइपल को मारने की कोशिश करो। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, अपने सारे ट्रेजर्स मुझे दे दो और यहाँ से चले जाओ तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। वांग चेन उस ओल्ड मैन की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम जैसे मरे हुए बुढ़े की औकात ही क्या है जो तुम मुझे धमकी दे रहे हो। ये बोलकर वांग चेन अपने हाथों में अपनी सबसे पावरफुल लाइटनिंग तावीज निकालता है और उन्हें उस ओल्ड मैन की सोल पर फेंक देता है। ओल्ड मैन तुरंत अपनी पावर से एक डार्क शील्ड क्रिएट करता है, पर वांग चेन के तावीजों की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो शील्ड एक ही झटके में टूट जाता है और वो ओल्ड मैन बुरी तरह से ब्लास्ट होकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। चिन येफान ये देखकर पूरी तरह से डर जाता है। वांग चेन तेजी से आगे बढ़ता है और अपनी केओस ड्रैगन क्लॉ टेक्निक को एक्टिवेट करता है। उसका हाथ एक बहुत बड़े ग्लोइंग गोल्डन ड्रैगन क्लॉ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो अपनी पूरी पावर के साथ उस क्लॉ को चिन येफान के सीने के आर पार कर देता है। चिन येफान वहीं पर तड़प कर मर जाता है। सिस्टम तुरंत नोटिफिकेशन देता है कि मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तुमने चिन येफान को मार दिया है और उसकी अपॉर्चुनिटी चुरा ली है। रिवॉर्ड में तुम्हें डिवाइन नेचर मिल गई है। इसके अलावा सिस्टम बताता है कि चिन येफान के पास एक बहुत ही रेयर और पावरफुल कॉल्ड्रन था जिसका नाम हुआंग शुआन कॉल्ड्रन है। ये कॉल्ड्रन पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में टॉप 100 ट्रेजर्स में आता है। इसके जरिए तुम हाई लेवल पिल्स रिफाइन कर सकते हो और इसको अटैक और डिफेंस दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। वांग चेन खुशी से उस कॉल्ड्रन को अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है। फिर वो चिन येफान की डेड बॉडी के पास जाता है और उसकी स्टोरेज रिंग और बाकी सभी वैल्यूएबल आइटम्स को लूट लेता है। वो कहता है कि इस बार तो सच में बहुत बड़ा फायदा हो गया। इसके बाद वांग चेन केव से बाहर निकलता है और वापस ये शियान सिटी की तरफ उड़ने लगता है। वो कहता है कि आज ताइशु स्पिरिट बैटल रेल्म का 9th दिन है, मुझे जल्दी वापस जाना होगा। जब वो सिटी के गेट पर पहुंचता है तो उसको वहाँ पर चू याओ और उसका भाई चू यान खड़े हुए मिलते हैं। चू याओ वांग चेन को देखकर खुश होती है और उसके पास आकर कहती है कि वांग चेन तुम आखिरकार वापस आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। वांग चेन थोड़ा हैरान होकर पूछता है कि तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी, क्या तुम्हें कोई काम है? चू याओ कहती है कि क्या हम दोनों साथ मिलकर थोड़ा वक्त बिता सकते हैं। वांग चेन तुरंत मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मुझे अभी वापस ताइशु इमॉर्टल सेक्ट जाना है, मेरी पत्नी वहाँ मेरा इंतजार कर रही होगी। ये सुनकर चू याओ पूरी तरह से शॉक हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? वांग चेन थोड़ा नर्वस होकर कहता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तभी अचानक से उनके सामने एक पोर्टल ओपन होता है और जियांग लियांशियान वहाँ अपीयर होती है। उसकी आंखें पूरे गुस्से से लाल हो रही थी। वो वांग चेन और चू याओ को एक साथ देखकर बहुत ज्यादा जेलस फील करती है। वो वांग चेन से ठंडी आवाज में कहती है कि पिछले 8 दिन से तुम गायब थे और अब मैं समझ गई कि तुम किसके साथ अपना वक्त बिता रहे थे। वांग चेन घबरा जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस। चू याओ का भाई चू यान आगे आता है और जियांग लियांशियान की खूबसूरती को देखकर उस पर लाइन मारने लगता है। वो कहता है कि वाह, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? चू याओ तुरंत अपने भाई के सिर पर एक जोर का थप्पड़ मारती है और उसको डांटते हुए कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें पता नहीं ये कौन है? ये ताइशु इमॉर्टल सेक्ट की साइंटिस्ट है। चू यान डरकर पीछे हट जाता है। चू याओ जियांग लियांशियान से माफी मांगती है और कहती है कि ताइशु साइंटिस्ट प्लीज मेरे भाई की गलती को माफ कर दीजिए। जियांग लियांशियान उसकी बात को इग्नोर करती है और वांग चेन की तरफ देखकर कहती है कि अगर तुम इसके साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, पर अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो अभी मेरे साथ चलो। वांग चेन तुरंत कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। वो जियांग लियांशियान के पास जाता है और दोनों वहाँ से बैटल रेल्म की तरफ निकल जाते हैं। चू याओ उनको जाते हुए देखती है और उसके होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो अपने भाई से कहती है कि चलो हम भी ताइशु स्पिरिट बैटल रेल्म चलते हैं। दोस्तों, इस तरह से ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वांग चेन की ये बैडेस्ट फाइट और जियांग लियांशियान की ये क्यूट जेलसी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लो ताकि आगे आने वाले और भी खतरनाक एपिसोड्स आप मिस ना करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।